Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और आप सबको बहुत दिनों से आप लोग की डिमांड थी कि हमारे सर एग्जाम्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए आप लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स की एक वीडियो बना दीजिए। कहने का मतलब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितनी भी करंट अफेयर्स है वो एक सिंगल लेक्चर में आप पढ़ा दीजिए। तो आज मैं वो लेक्चर आपके लिए लेके आ गया हूं। ये लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेक्चर एग्जाम से पहले देख लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम सीरीज कंटिन्यू रखें तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए ये लेक्चर बनाया है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये लेक्चर हम कैसे कंप्लीट करेंगे, इसका इंडेक्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स है वो सारी कवर करूंगा। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कवर किया जाएगा। उसके बाद जो भी अवार्ड्स मिले हैं लेटेस्टली उनको हम डिस्कस करेंगे, जितने भी अवार्ड्स हैं। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो लास्ट 10 मंथ में जितनी भी इंडेक्स और रैंकिंग है लास्ट 10 मंथ की वो सारी डिस्कस होंगी। उसका जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होती है वो सारी यहां पर कवर की जाएगी। और सिक्स्थ टॉपिक हमारा होगा इवेंट्स एंड समिट्स। बहुत सारे इवेंट्स और समिट्स हुए लास्ट 10 मंथ में, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी नेशनल न्यूज है वो सारी कवर होगी। उसके बाद नेशनल के बाद इंटरनेशनल कवर करेंगे और लास्ट में हम स्टेट न्यूज कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम स्टेट न्यूज के बाद हम आएंगे जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, मतलब डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हम 10th टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अपने। 11th में जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो एग्जाम में आ सकती है उनको डिस्कस किया जाएगा। ऑबिटरीज जो रिसेंट डेथ्स हुई हैं फेमस पर्सनालिटीज की उनको डिस्कस करेंगे 12th टॉपिक पे। 13th टॉपिक पे साइंस एंड टेक का पार्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जाम के लिए। उसके बाद लास्ट 10 मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनकी थीम्स थी उन सबको डिस्कस किया जाएगा। 15th टॉपिक हमारे जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और जो उनके ऑथर हैं उनको डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो बचा कुचा हमारा रहेगा वो मिसलेनियस में डिस्कस करेंगे। मतलब ये लेक्चर बड़ा होगा बट आप देख रहे होंगे 16 टॉपिक में A to Z एवरीथिंग वुड बी कवर्ड। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम को अगर क्रैक करना है, जिसने लेक्चर देख लिया तो एग्जाम उसका डन है जो क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग चाह रहे हैं इस लेक्चर की आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ मिल जाए तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, लास्ट 10 मंथ की जो करंट अफेयर्स होने वाली है जनवरी से अक्टूबर, ये 16 पॉइंट्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। इन सब की प्रिंटेबल फॉर्मेट में याद रखिए मैं आपको बुकलेट प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं। पहले ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें यहां पर प्रोवाइडेड होंगी। और ये बुकलेट करीबन 115 पेजेस की है, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कैसे मिलेगी? अगर आपको एग्जाम के लिए रिवाइज करके जाना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको इसकी लास्ट 10 मंथ की बुकलेट मिल जाएगी और आप रिवाइज करके एग्जाम में चले जाइएगा। ओके, और अगर जिसको एप्लीकेशन से बाय करना है, व्हाट्सएप से बाय नहीं करना, तो ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां पर एक कोर्स मिलेगा आपको मेरे एप्लीकेशन में, करंट अफेयर्स का कोर्स। तुरंत जाकर बाय कर लो और ये कूपन कोड लगा देना 1,000,040, तो 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। और वहां पर जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो लेट मत करो, तुरंत जाकर आप इस कोर्स को बाय कर लेना। ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर पे वापस आते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 16 पॉइंट्स में सारी करंट अफेयर लास्ट 10 मंथ की कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, लेक्चर थोड़ा क्विक होगा, आपको सारी चीजें नोट डाउन करते जाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं फिक्की, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है मिस्टर अनंत गोनिका। ओके, तो मिस्टर अनंत गोनिका के नाम से आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा फिक्की के नए चेयरमैन कौन है, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, यहां पर आप एक एक्ट्रेस देख रहे होंगे, दीपिका पादुकोण है ये। ओके, इनको रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। आपको पता होगा जेपी नड्डा जो है वो एट प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर है देश के, तो उनकी इनके साथ मीटिंग भी हुई है और फर्स्ट मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है विकसित भारत बिल्डथॉन। याद रखिए विकसित भारत बिल्डथॉन 2025। ये क्या है? ये इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कूल हैकाथॉन हो रहा है जहां पर आपको पता हो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ओके, और इसका विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं और ये बने हैं जो इंडिया के स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया के साइड से सबसे पहले जाने वाले पर्सन है। नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है विकसित
भारत बिल्डथॉन का। तो ये भी आपको याद रखना है, अपॉइंटमेंट में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं उनके लिए तो बहुत फेमस क्वेश्चन ये होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन यूपी से हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, अभी नए डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के अपॉइंट हुए हैं, नाम है श्रीश चंद्र मुर्मू। तो मुर्मू जी जो हैं वो डेप्यूटी गवर्नर बने हैं आरबीआई के, ओके। नेक्स्ट, आपको पता होगा एट प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनका नाम है आर वेंकट रमन, ओके। और याद है कि आर वेंकट रमन जो है उनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया, मतलब उनको टेन्योर उनका बढ़ा दिया गया है, नए अटॉर्नी जनरल नहीं आए हैं, उन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया आर वेंकट रमन का, ओके। नेक्स्ट, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, नाम है कनद दास। तो दास के नाम से आपको रखना है, दास जो है वो डायरेक्टर बने हैं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, इंडिया के, दैट इज बीएसआई के, ओके। नेक्स्ट, आपने सुना होगा इंडिया के वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, दैट इज बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, 37वें प्रेसिडेंट है ये बीसीसीआई के, नाम है मिथुन मनहास, याद रखिएगा। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, वंदना गुप्ता की बात करता हूं, याद रखिएगा ये अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स, दैट इज सीजीसीए जो हैं वो अपॉइंट हुई हैं, याद रखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स अपॉइंट हुई हैं, ओके। नेक्स्ट, देखिए जो आपके अनिल चौहान जो पहले भी सीडीएस थे, हमारे देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया, मतलब इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पूछा सकता है अभी रिसेंटली सीडीएस कौन है, तो करेक्ट आंसर होगा अनिल चौहान जी, ओके। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, नाम है निर्मल कुमार मिंडा, ओके। ये उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। नेक्स्ट, देश के 15th वाइस प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, वो है सीपी राधाकृष्णन, ये उनकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने एनडीए के ये नॉमिनी थे और ये जीत गए और ये बन गए 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट थे उनको हरा दिया है और ही बिकेम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजी ऑफ सीआईएसएफ, डायरेक्टली पूछा सीआईएसएफ के डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं, तो प्रवीर रंजन, ये उनकी इमेज है, प्रवीर रंजन, ओके। ऐसे ही डीजी ऑफ आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो प्रवीण कुमार। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं याद रखिएगा उनके लिए बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि रीसेंट अपॉइंटमेंट है, ओके। ऐसे एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के डीजी अपॉइंट हुए, नाम है संजय सिंह, ओके। तो ये तीनों एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, याद रखिएगा इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं श्रीनिवास इंजती, याद रखिए श्रीनिवास इंजती। नेक्स्ट, सतीश कुमार को बता दूं ये पहले भी सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के, और इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया गया है। तो सतीश कुमार, ये फेमस क्वेश्चन है, मेरा मानना है ज्यादा चांसेस है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए, ओके। नेक्स्ट, कंट्रोलर लिख दिया, यहाँ पे कंट्रोलर होगा, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, मैं सही कर देता हूं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कौन अपॉइंट हुई है, इनका में टीसीए कल्याणी, ये इनकी इमेज है, और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, याद रखिएगा ये सीएजी नहीं अपॉइंट हुई है, कंट्रोलर अकाउंट, याद रखिए कंट्रोलर नहीं है ये, ठीक है, जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट आर्टिकल 148 में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो आपको पता होगा एट प्रेजेंट जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो अजीत डोवाल हैं, उनके डिप्टी अपॉइंट हुए हैं अनीश दयाल सिंह जो है वो डिप्टी अपॉइंट हुए हैं, ओके। नेक्स्ट, उर्जित पटेल जो है ये आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ओके। नेक्स्ट, आईआरडीएआई दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, नाम है अजय सेठ, okay. Next, first woman vice chancellor of IGNOU University, that is इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर पहली बार कोई वुमेन हुई है, उमा कांजीलाल, ओके, ये उनकी इमेज है। नेक्स्ट है रॉ के चीफ अपॉइंट हुए हैं पराग जैन, ओके। ऐसे डीजी अपॉइंट हुए सीआरपीएफ के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, नाम है जीपी सिंह, याद रखिएगा जीपी सिंह जो है सीआरपीएफ के डीजी हैं। नेक्स्ट, दैट इज शिवा सुब्रमण्यम रमन, ओके, ये बने हैं पीएफआरडीए के चेयरमैन, हेड बने हैं। पीएफआरडीए क्या है, दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ओके। ऐसे यार कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दैट इज आरपीएफ, इस पहली वुमेन बनी है जो आरपीएफ को लीड करेंगी, उसकी हेड अपॉइंट हुई है, नाम है सोनाली मिश्रा जो है वो आरपीएफ की हेड अपॉइंट हुई है, ओके। नेक्स्ट, कुछ नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि असीम कुमार घोष को हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, पशुपति अशोक राजू को गोवा का गवर्नर बनाया गया
गया है। कविंद्र गुप्ता को गवर्नर ये बने हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने लद्दाख के। आपको पता हो लद्दाख में इश्यूज भी चल रहे हैं, तो इसलिए कविंद्र गुप्ता का नाम एग्जाम पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आचार्य देवव्रत जो है, जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बने, अपॉइंट किए गए। एक्चुअली पहले से गवर्नर ऑफ गुजरात थे, बट जब सीपी राधाकृष्णन जो आपके वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर थे, बट अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इनको जो गवर्नर ऑफ गुजरात थे आचार्य देवव्रत, इनको एडिशनल पोस्ट दे दी गई है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की भी। तो कॉमन हो गए हैं अभी, गुजरात और महाराष्ट्र के एक ही गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ओके, नेक्स्ट अजय कुमार भल्ला, याद रखिए ये ऑलरेडी मणिपुर के गवर्नर थे, बट नागालैंड के गवर्नर की डेथ हो गई, तो इनको ही नागालैंड का गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो पांचों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नाम है एस महेंद्र देव। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। दैट इज CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं राजीव मेहमनी। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं देश के हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इसरो के नए चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन। ओके, नेक्स्ट, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए ये चीज जो क्वेश्चन है ये 23 नवंबर तक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 नवंबर के बाद जो हमारे BR गवई साहब हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 52nd, ये रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। उसका नए चीफ जस्टिस आएंगे। तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइए, आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो अगर नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, और वो 53rd चीफ जस्टिस होंगे जो नए होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, तुहिनकांत पांडे, ये 11th सेबी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। सेबी आपको बता दूं मैं, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है, और तुहिनकांत पांडे इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में रहती है, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नाम है गायनेश कुमार, और इनके साथ साथ दो अदर इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू और एक का नाम है विवेक जोशी। ओके, नेक्स्ट, याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, तो नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत, तो इनका नाम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास, ये अपॉइंट हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, ये भी RBI के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 23rd लॉ कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, नाम है दिनेश माहेश्वरी, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं दिनेश माहेश्वरी, इनको अपॉइंट किया गया है। बता दूं मैं, लॉ कमीशन जो है ये एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो बताती है कौन से लॉज पुराने उनको हटा देना चाहिए, वो सारी लॉ कमीशन रिकमेंड करती है। ओके, नेक्स्ट, UPSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अजय कुमार, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के न्यू चेयरमैन अजय कुमार। ओके, तो ये थी हमारी सारी नेशनल अपॉइंटमेंट्स। ओके, अब हम अपने सेकंड टॉपिक की ओर मूव करते हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको क्विकली सारे टॉपिक्स बताता जाऊंगा, और आपको मजा आ रहा है, जल्दी आपका रिवीजन हो रहा है, तो इस वीडियो को अभी भी टाइम है, लाइक का बटन जरूर दबाइए, जिसमें मैं आपके लिए और भी मोटिवेट होकर और भी चीजें आपको बताता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक में, दैट इज इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। अब जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं लास्ट 10 मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सेचेल्स, आपने देखा होगा आइलैंड नेशन है, इंडिया के एकदम साउथ में आप जाएंगे, आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है मदागास्कर के पास में आपको ये सेचेल्स दिखेगा, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है, लोग घूमने भी जाते हैं। इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है पैट्रिक हर्मिन। पैट्रिक हर्मिन जो है सेचेल्स के न्यू प्रेसिडेंट है। ओके, नेक्स्ट, डैनियल कार्ट्स जो हैं ये अपॉइंट हुए हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए डैनियल कार्ट्स। ओके, IMF के जो डायरेक्टर हैं, ओके, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हु इज प्रेजेंटली द डायरेक्टर ऑफ IMF, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, यूनेस्को के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, मैं आपको बता दूं ये यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं इजिप्ट के, नाम है खलीद अल आहानी। याद रखिए खलीद अल आनी जो है ये अपॉइंट हुए हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर इन मदागास्कर, तो मदागास्कर के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है रुपिन जाफी जाम्बो, याद रखिएगा जाफी सांबो। ओके, तो रुपिन जाफिन जाम्बो जो है ये अपॉइंट हुए हैं मदागास्कर के प्राइम मिनिस्टर। मदागास्कर आप देखोगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बगल में, आप देखोगे कि आपको मदागास्कर दिख जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जापान में पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, नाम है सैनी तकाइची। तो सैनी तकाइची जो है शी इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, और शी इज द फर्स्ट वुमेन, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी, ठीक है, बता दो जिसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, नाम है एंड्रू पार्सन। एंड्रू पार्सन जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं।
ओके। नेक्स्ट, बोलोविया जो कंट्री है, याद रखिएगा बोलोविया, अगर आपको नहीं पता, अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका के नीचे आपको बोलोविया कंट्री दिखेगी साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में। उसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रॉड्रिगो पास। ओके, रॉड्रिगो पास जो है वो न्यू प्रेसिडेंट है। ओके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे जोनस गार जो है नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर एंड्रू हॉलनेस जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। फ्रांस के न्यू प्राइम मिनिस्टर सेबेस्टियन लोकानू जो है वो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, गुआना के जो प्रेसिडेंट इरफान अली, ये वापस से रीइलेक्ट हो गए हैं, गुआना के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके। नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुई है, नाम है सुशीला कर्की। आपको पता होगा वहां पर जो जेनजी का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो वहां के पीएम थे वो हट गए और नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। ओके। नेक्स्ट, अनुतिन चानविराकुल, याद रखिएगा, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, थाईलैंड आप लोग घूमना जाते होंगे, बहुत लोग जाते होंगे, है ना, तो लड़के तो बहुत खासकर थाईलैंड घूमते हैं। तो बता दूं वहां के नए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम आप याद कर लो, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ओके। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी इंपॉर्टेंट। राजीव रंजन जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके। नेक्स्ट, फेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इनगा रुगेने, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज लुथानिया जो कंट्री है उसकी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल है ये, है ना। तो इनका नाम आप याद करिए, इनकी इमेजेस अगर आप गूगल में देखोगे ना तो बहुत सुंदर है ये। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सुंदर है ना। लुथियाना कंट्री में आपको बता दूं, यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप उठाना, वहां पर आपको कंट्री दिख जाएगी। ओके। नेक्स्ट, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये उनकी इमेज है। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ठीक है, तो और ये बता दूं मैं आपको, अफ्रीका से बिलोंग करती, जिम्बाब्वे से है ये। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है थॉमस बैश जो थे, इससे पहले जो ओलंपिक कमिटी के, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अच्छे प्रेसिडेंट थे, उनको रिप्लेस कर दिया है। ओके। नेक्स्ट, यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है यूलिया जो है वो यूक्रेन की प्राइम मिनिस्टर है। ओके। नेक्स्ट, जेनिफर साइमन, शी हैज बीन अपॉइंटेड सूरीनेम, जो अगर आप साउथ अमेरिका कंट्री देखेंगे वहां पर आपको कंट्री दिखेगी सूरीनेम। ठीक है, तो उसकी याद रखिएगा पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके। नेक्स्ट, ली जाए मुआंग, ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। जर्मनी की नाम है अन्नलेना बारबोक, याद रखिए अन्नलेना बारबोक जो है ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं यूएन जनरल असेंबली की। याद रखना 88th जो अभी सेशन भी हुआ है रिसेंटली, आपने देखा होगा, जो कि यूएसए में हुआ, और इस सेशन का जो थीम थी वो थी बेटर टुगेदर 80 years एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। मोदी जी तो यहाँ पर नहीं गए थे, यहाँ पर हमारे जयशंकर जी जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और इनका नाम आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, करोल नोवरेक्की, याद रखिए पोलैंड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके। लुइस मॉन्टेनेग्रो, ये अपॉइंट हुए पुर्तगाल, जो पोर्चुगल कंट्री है उसके प्राइम मिनिस्टर। ओके। नेक्स्ट, यूएस के 47th प्रेसिडेंट, इनका नाम आपको याद रखना है। ये पूछ सकते हैं जो यूएस प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, 47, क्योंकि बहुत न्यूज में रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, तो ये एग्जाम में आ सकता है। इन्होंने ओथ भी ले लिया, ऑफकोर्स आप सबको पता होगा। और इनके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम है जेडी वेंस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके। नेक्स्ट, लेबनान जो कंट्री है, ओके, याद रखिएगा लेबनान इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, नाम है नवाब सलाम, ये उनकी इमेज है। ओके। माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है कमला प्रसाद, याद रखिएगा, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज त्रिनिदाद टोबैकोस प्राइम मिनिस्टर, ये हैं त्रिनिदाद टोबैको की पीएम अपॉइंट हुई हैं। ओके। नेक्स्ट, निकोलस मादुरो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, थर्ड टाइम ये वेनेजुएला के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके। नेक्स्ट, उरुग्वे कंट्री, अगेन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखिए, उरुग्वे आपको दिख जाएगी। यमांदू ओसी जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया यूरोप में कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसके चांसलर अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है याद रखिए क्रिश्चियन स्टॉकर जो है, याद रखिएगा क्रिश्चियन स्टॉकर, ये उनका नाम है, ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर है। ओके। इक्वाडोर, अगेन अगर आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखेंगे वहां पर आपको इक्वाडोर कंट्री दिखेगी, उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए डैनियल नबोबा। ओके, डैनियल नबोबा, ये बिल्कुल ही जिस तरह एनाकोंडा मूवी में नाम होता है वैसा नाम है इनका, बट आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई हैं, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार अफ्रीकन कंट्री से, शी बिलोंग टू अफ्रीकन कंट्री बता दूं, और पहली बार कोई अफ्रीकन वुमेन जो है वो बनी है
कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की सेक्रेटरी जनरल, नाम है शिरले बॉचवे। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना। बता दूं मैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में घाना कंट्री से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रांसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट अमेरिकन जो है वो पोप की तरह अपॉइंट हुए, नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस। ओके, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वापस से रीअपॉइंट हो गए, नाम है एंटोनी अल्बनीज। ओके, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो आपने देखा होगा मैंने जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स थी वो भी यहां पर कवर कर दी है ना। तो आप सोचोगे सर इतनी सारी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कैसे याद करें। देखो मैं आपको क्विकली रिवीजन कर रहा हूं, लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो देखो 10 मंथ की करंट अफेयर्स अगर पढ़ेंगे तो थोड़ी तो मेहनत लगेगी, बट सारी चीजें एक जगह हो जाएंगी ना, तो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपने ही लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स में अवार्ड्स। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं 10 मंथ्स में उनको डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, उसके जितने भी अवार्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए अवार्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला अवार्ड जो है वो है शास्त्र रामानुजन अवार्ड। ओके, 2025 ये अवार्ड आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर स्मिथ को ये अवार्ड दिया गया। नाम से बचा रामानुजन अवार्ड है, मैथ्स का अवार्ड है। ठीक है, रामानुजन आपको पता बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे, तो ये अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लता मंगेशकर अवार्ड इससे कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए अभी लता मंगेशकर अवार्ड जो है एक लता मंगेशकर अवार्ड बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो अभी न्यूज में ये आया है कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी लता मंगेशकर अवार्ड देती है। तो लता मंगेशकर अवार्ड 2024 जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उन्होंने ये अवार्ड सोनू निगम को दिया है, और ये दिया है अभी अक्टूबर 2025 में ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अवार्ड 2024 का है। अब दूसरा जो अवार्ड है मैं आपको बता देता हूं, वो अभी आगे आएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा लता मंगेशकर के ही नाम से, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। बट यार ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड था, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सोनू निगम को कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि बहुत से स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जिनाली मोदी, देखिए मोदी नाम है इनका। ठीक है, इनको यंग अर्थ चैंपियन 2025 अवार्ड जो है यूएनईपी और प्लैनेट ए के द्वारा, जिनाली मोदी जो है मुंबई से बिलोंग करती है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। इनके कंजर्वेशन की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2024 जो कि अभी दिए गए हैं। नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2025 के ईयर में दिए गए, और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है श्याम सुंदर राय को दिया गया है, और ये अवार्ड देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने श्याम सुंदर राय को दिया है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद इंटरनेशनल वाटर अवार्ड 2024, देखिए भी 2024 का अवार्ड है, बट अभी 2025 में अवार्ड मिला है। नाम है हिमांशु कुलकर्णी, और पहले इंडियन है, तो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025, ये अवार्ड मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है ना, उनके डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से। बता दूं ये जो है ये हैदराबाद बेस्ड है, ठीक है, मतलब तेलंगाना बेस्ड है, जिसको ये INCOIS जो है तेलंगाना बेस है, उसको ये अवार्ड दिया गया उसके डिजास्टर मैनेजमेंट के आउटस्टैंडिंग वर्क की वजह से। ओके, नेक्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपसे पूछे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी, तो आंसर होगा मनिका विश्वकर्मा। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा। अगर आपसे पूछे मिस वर्ल्ड 2025 कौन है, तो आंसर होगा ओपल सुचाता। और अगर पूछे मिसिस, याद रखिएगा यूनिवर्स 2025, ठीक है, तो मिसेस यूनिवर्स 2025 तो आंसर होगा शेरी सिंह। तो याद है कि तीनों के नाम आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहां पर देखिए क्लियरली आपको बता दिया क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड, देखिए ये अवार्ड जो है ये एक तरीके से हिंदी मूवी फिल्म्स के लिए अवार्ड मिलता है। फिल्म फेयर अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 78th फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, बट हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछ लेते हैं, तो हो सकता है क्योंकि लेटेस्टली दिया गया है तो पूछ लें आपसे। ठीक है, ये हिंदी फिल्म के लिए मिलता है, 70th एडिशन था जो कि अहमदाबाद में हो रहा था। इसमें देखिए बेस्ट फिल्म जो है वो लापता लेडीज है, बेस्ट डायरेक्टर किरण राव लापता लेडीज के लिए है, बेस्ट एक्टर अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन दोनों को मिला है। अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक मूवी के लिए, और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को। बेस्ट एक्ट्रेस जो है फीमेल में आलिया भट्ट को मिला है जिगर के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, दैट इज जिगरा, सॉरी जिगरा जो मूवी है उसके लिए मिला है। ठीक है, जिगर नहीं है जिगरा। ओके, तो ये चार जो है वो याद कर लेना, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ लें, वरना जनरली नेशनल अवार्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि इस साल नोबेल प्राइज दिए गए, वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक एक करके जो 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिला है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो देख सकते हैं जो मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक भी मैंने यहां पर लिख रखी है, बट ट्रिक क्या है, मैरी ने फेड और शामन को बुलाया, याद रखिए शिमोन को बुलाया, मैरी ने फेड और शिमोन को बुलाया। तो मैरी एक हो गई, ठीक है,
फ्रेड एक हो गया और शिमोन एक हो गया, 3 लोग हो गए, और तीनों ही मैं बता दूं यूएसए से बिलोंग करते, सॉरी ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं, ठीक है, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं और शिमोन जो है वो जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए। क्यों बुलाया? उनकी इम्यून टॉलरेंस बढ़ाने के लिए। याद रखियो, एम से मैरी है तो एम से मेडिसिन हो गया। इम्यून टॉलरेंस बढ़ाना मतलब डिस्कवरी कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, तो इम्यून टॉलरेंस कीवर्ड है जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये ट्रिक थी मेरी याद करने की। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करते हैं। 2025 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? ट्रिक जो है, 2 जॉन मिलकर देव का क्वांटम वर्ल्ड लिया, ठीक है। कैसे याद करें? 2 जॉन, तो एक तो जॉन क्लार्क हो गए, एक हो गए जॉन एम मार्टिनेस, ठीक है। तो 2 तो जॉन हो गए, ठीक है। देव का, तो देव से देवोरथ, ये देख रहा है देवोरथ जो है वो थर्ड पर्सन हो गए। तो तीनों को मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ओके, किस लिए मिला है? क्वांटम वर्ल्ड। तो देखिए, डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटनाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। क्वांटम के नाम से मैंने याद कर रखा है, ठीक है। और बता दूं, जो जॉन क्लार्क है वो यूके के हैं, जो देवव्रत है फ्रांस के हैं, और मार्टिनेस जो है वो यूएसए से हैं। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। ट्रिक कैसे याद करेंगे? ट्रिक है, सुसु ने रॉब किया ओमार को उसके मेटल्स। सुसु, तो सुसुमु कितागवा यानी सुसुमु एक हो गई, एक रॉब किया तो रिचर्डसन रॉबसन हो गए, और उमार को तो उमार यागी हो गए, ठीक है। तो बता दूं, उमार यागी जो है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं, रॉबसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, और सुसुमु जो है वो जापान से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में फॉर उसके मेटल्स के लिए। तो मेटल्स के लिए मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट लिटरेचर का ट्रिक है, लास्ट क्रो जो है वो लिटरेचर का है, लास्ट क्रो। तो लास्ट क्रो से याद रखिएगा, लास्लो कर्जानकोई याद रखिएगा, कर्जनार होरकाई क्या रहेगा, कर्जनान होरकाई जो है, ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, दैट इज कर्जना होरकाई। ओके, तो ये पर्सनालिटी का नाम है, हंगरी से बिलोंग करते हैं, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। ओके, हंगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट नोबेल प्राइज पीस में किसको मिला है? यहां पर आप देख सकते हैं, मारिया को कोरोना हुआ वेनेजुला में, तो मारिया नाम है, मारिया कोरेना, तो कोरोना हुआ तो मारिया कोरेना नाम है। और वेनेजुला में याद रखिए, इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत वर्क किया है फॉर द पीपल ऑफ वेनेजुला, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं किस कंट्री से बिलोंग करती है, वेनेजुला। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, तो जॉय टेल्स थ्रू फिलोसफी हाउ इट ग्रोस, ये ट्रिक है। जॉय से हो गया जोएल, ओके, टेल्स थ्रू फिलोसफी से हो गया फिलिपी, हाउ से हो गया हाउइट। ओके, 3 पर्सनालिटी, तो जोएल यूएसए से हैं और ओरिजिनली नीदरलैंड या ओरिजिनली यूएसए से हैं बट अभी नीदरलैंड में है। फिलोसफी दे फिलिपे जो है फ्रांस से हैं, और हाउइट जो है वो कनाडा से हैं। इनको इकोनॉमिक्स की नोबेल प्राइज दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो जोएल हैं उनको फर्स्ट हाफ का नोबेल प्राइज मिला है, और ग्रोथ के लिए, तो देख सकते हैं दोनों को ही ग्रोथ के लिए मिला है, फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड प्री रिक्वेसाइड फॉर सस्टेन ग्रोथ थ्रू द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये मिला है जोएल को। और अगले जो 2 लोग हैं फिलिपे और हाउइट, इनको मिला है फॉर द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो मतलब 1 पर्सन जो है उनको आधा मिला है, और ये 2 पर्सन को रेस्ट आधा नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स का दिया गया है, ठीक है। मैंने ट्रिक आपको बता दी कैसे आप याद कर सकते हो, और दोनों ही ग्रोथ के लिए मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम अगले अवार्ड्स में आते हैं। IUCN वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज केंटन मिलर अवार्ड 2025, ये अवार्ड किसको मिला है बता दो? फील्ड डायरेक्टर हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, नाम है सोनाली घोष, और पहली बार कोई इंडियन है जिसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ऑफकोर्स कंजर्वेशन कांग्रेस, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुई थी, जहां पर ये उनके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन वर्क की वजह से उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क की डायरेक्टर को, ओके, सोनाली घोष को। नेक्स्ट आते हैं दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023, देखिए 2023 का अवार्ड है बट 2025 में दिया गया है। ये अवार्ड 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जो 23 सितंबर को हुई, वहां पर मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को यह अवार्ड दिया गया है। मोहनलाल ऑलरेडी उनको पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है, और अब उनको सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया है। लास्ट टाइम 2022 का जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, ओके। चलिए नेक्स्ट है नेशनल फिल्म अवार्ड 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में आपको बता दूं, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। उसके साथ साथ ये अवार्ड विक्रांत मैसी जो है 12th फेल मूवी के हैं, इन दोनों मिलकर इसके अवार्ड को मिला है, मतलब शेयर हुआ है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप 71st नेशनल फिल्म अवार्ड चाहते हैं डिटेल में, देखो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, डन है,
ठीक है। अब देखो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस, बट इससे डिटेल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, वो लेक्चर आप जाकर देख लेना, तो आपको सारी चीजें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की कवर हो जाएंगी, क्योंकि इससे डिटेल भी क्वेश्चन आपसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स में पूछे जाएंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, जरूर देख लेना लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 इस साल का फेवरेट क्वेश्चन होगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड। रीजन क्यों? क्योंकि इंडिया के साइड से पहली बार किसी इंडियन एनजीओ को अवार्ड दिया गया है, नाम है एजुकेट गर्ल्स, ओके, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। इनके साथ साथ दो पर्सनालिटी को भी मिला है, एक है शाहिना अली जो कि मालदीव से हैं, ओके, और एक है फ्लमियानो जो कि फिलीपींस से हैं। तो ये तीन लोगों को मिला, इनमें से दो तो पर्सनालिटी और एक एनजीओ है, ओके। चलिए नेक्स्ट है एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 2025 फूड और पीस के लिए दिया गया है प्रोफेसर एडले, याद रखिएगा, एडले नाइजीरिया से हैं, जिनको ये अवार्ड दिया, देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये अवार्ड इनको प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, गीतांजलि श्री, इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड मिला है इनकी बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, हिंदी ऑथर हैं गीतांजलि श्री। इवन 2022 में 2022 में इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज अपनी बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए ऑलरेडी मिल चुका है, ओके। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 वर्षा देश पांडे को ये अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 का अवार्ड जो कि 9th एडिशन का अवार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्रोवाइड करती है। और इसमें आप देखेंगे मिलियन प्लस सिटीज में रैंक 1 पे इंदौर है, रैंक 2 पे सूरत गुजरात है, और ये मिलियन प्लस सिटीज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख और मोर, और ये एक स्पेशल कैटेगरी बना दी थी इनके लिए, सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड विनर, क्योंकि हर साल यही आ रहे थे टॉप पे, तो इनकी एक कैटेगरी बनाई गई, उसमें इंदौर ने फिर से टॉप किया उस कैटेगरी में भी। और ओवरऑल देखा जाए स्वच्छ शहर में मिलियन प्लस सिटीज में अहमदाबाद रैंक 1 पे था, भोपाल रैंक 2 पे था, लखनऊ रैंक 3 पे था। इसमें इंदौर क्योंकि रैंक 1 पे नहीं आया, क्योंकि इंदौर के लिए एक अलग कैटेगरी थी और उन कैटेगरी में इंदौर ऑलरेडी रैंक 1 पे था, ओके। नेक्स्ट, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ कंट्रीज जाते हैं, वहां पर उनको कुछ कंट्री के हाईएस्ट अवार्ड मिलते हैं, जैसे नामीबिया कंट्री गए, वहां का मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो दिया गया, ओके। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर हमारे ब्राजील गए, तो ब्राजील का ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस जो है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया गया, ओके। ऐसे ही त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए, तो वहां का ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो का जो अवार्ड है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है उस कंट्री का, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया गया, ओके। नेक्स्ट, घाना गए, तो घाना का भी जो सबसे बड़ा अवार्ड है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना अवार्ड, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। वहां के प्रेसिडेंट आप देख रहे होंगे जॉन महामा, ये प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दे रहे हैं, ओके। देन वो गए साइप्रस कंट्री गए, साइप्रस का अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड वहां कंट्री का द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मार्कियोस 3, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, ओके। नेक्स्ट, मित्र विभूषण, जब प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए तब भी उनको वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मित्र विभूषण जो है वहां के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके जो है उन्होंने प्रेजेंट किया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस भी गए थे, मॉरिशस का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन, जो मॉरिशस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, ओके। तो देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत से अवार्ड्स मिले हैं, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है पद्म अवार्ड्स 2025, देखिए इस बार पद्म अवार्ड देखा है तो 7 पद्म विभूषण मिले हैं, 19 पद्म भूषण मिले हैं और 113 जो है वो पद्मश्री दिए गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हो गए आपके दैट इज 19 और ये हो गए 139 अवार्ड जो है पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। और इनमें से 23 वुमेन्स को मिले हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो लोग फॉरेनर या एनआरआईज हैं, ओके, और 13 ऐसे लोगों को मिला है जिनकी डेथ हो चुकी है, मतलब पोस्टमसली अवार्ड दिए गए हैं। इसमें से 7 जो पद्म विभूषण है, थाला फॉर अ रीजन आप याद कर सकते हो, 7 लोग को पद्म विभूषण दिया गया, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं, वो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे नागेश्वर रेड्डी, ओके, जगदीश सिंह केहर, ओके, कुमुदनी लाखिया, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा। तो ये 7 पर्सनालिटीज हैं, देख सकते हैं मैंने फील्ड और स्टेट भी मेंशन कर रखा है। तो ये 7 लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, इसलिए मैंने 7 का बता दिया आपको, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हैं पद्मा अवार्ड्स का डिटेल लेक्चर, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला जो हैं, जो एक हिंदी राइटर हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, ओके। नेक्स्ट, एबल प्राइज 2025 मैथमेटिशियन को मिलता है, जापानीज के मैथमेटिशियन है मासासाकी काशिवारा, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है प्रिट्जकर प्राइज, आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है इसको, चाइना के पर्सन ल्यू याकुन को ये अवार्ड दिया गया है, ओके।
नेक्स्ट एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी। ओके, तो ये रामसर का अवार्ड है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट अवार्ड है और पहली बार कोई इंडियन को ये अवार्ड मिला है। इनका नाम है जयश्री वेंकटेशन, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड 2025, जिसको आप एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। तो इस साल का 97th एकेडमी अवार्ड अगर हम देखें तो बेस्ट पिक्चर जो बनी है अनोरा बनी है। एक्टर इन रीडिंग रोल जो है वो एंड्रेन है ब्रूटलिस्ट मूवी के से। एक्टर जो है वो माइकी मेडिसन है एनोरा मूवी से। बेस्ट डायरेक्टर जो है सीन बेकर जो है एनोरा मूवी से। तो आप देख सकते हैं एनोरा ने बहुत सारे अवार्ड इस बार के हमारे ऑस्कर में जीते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए अब यह है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। अब आप कंफ्यूज मत होइए, अभी आपने बताया था सोनू निगम को मिला है, तो वो तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का अवार्ड था, ठीक है। ये है नेशनल लेवल का अवार्ड, लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, और ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी ये अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये और जो अभी सोनू निगम का मैंने बताया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो एमपी का अवार्ड था सोनू निगम वाला। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान, 34th सरस्वती सम्मान साधु भदेश दास, उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 क्वेश्चन डन है एग्जाम में, बानू मुश्ताक को ये अवार्ड मिला है। ओके, उनका कन्नड़ में लैंग्वेज वर्क था, उनकी बुक के लिए उनको ये बुक अवार्ड जो है वो दिया गया बानू मुश्ताक को। इनका नाम आपको याद रखना है। इनकी बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दीपा बाष्टी ने, तो इनका नाम भी आपका रखना है दीपा बाष्टी। ओके, तो ये हो गए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, चलिए हो गया, काफी है वैसे, ठीक है, मत बताइए आप, ठीक है। तो यहां पर हमारे जितने भी अवार्ड्स थे वो सारे मैंने कवर कर दिए। अब हम अपने 4th टॉपिक पे आएंगे। देखिए ऐसे ही हम कंटिन्यूस बढ़ते रहेंगे और सारी चीजें लास्ट 10 मंथ की एक सिंगल लेक्चर में, अपडेटेड लेक्चर में हम सारी कवर करेंगे। आप देखेंगे जो भी न्यूज है ना A to Z कवर किया हमने, ठीक है। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत से बना रहा हूं, कंटिन्यूस लेक्चर बना रहा हूं। थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम इंडेक्स और रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब 4th टॉपिक जो हमारा वो है इंडेक्स एंड रैंकिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 पब्लिश की गई। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो पिछले 10 साल से रैंक 1 पर है। ओके, और इंडिया की साइड से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बैंगलोर में है वो 201 से 250 की बैंड में यानी कि रैंक किया गया है। इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन यही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। ओके, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश जो करता है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, जो है वो पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 102 आउट ऑफ 123 कंट्रीज। ओके, इंडिया सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर में फॉल करता है और लास्ट कंट्री जो है हंगर में वो है 123, दैट इज सोमालिया। ओके, नेक्स्ट है, आप कहीं सोचेंगे थे इंडिया की रैंकिंग इतनी पुअर क्यों है? देखिए इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इनका पैरामीटर्स भी आप देखेंगे, फॉरेन एजेंसीज हैं तो इनका पैरामीटर्स भी अलग है, ठीक है। तो बट आपको स्टिल रैंकिंग तो याद रखनी है 102। ओके, नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 85th और रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 128 आउट ऑफ 176 कंट्री, रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर। ओके, चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025। ग्लोबल डिजिटल नोमैड मतलब आप एक आराम से ऐसी जगहों पे जाकर काम कर सके जिसका ऑनलाइन वर्क होता है, ठीक है। तो वो ऐसी जगहों पे जाकर काम कर सके जहाँ पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो, मतलब है ना, और अच्छा नेचर के साथ वो रह के काम कर सके। ऐसे टूरिज्म भी डेवलप होगा उस जगहों का, जैसे अभी सिक्किम में नोमैड विलेज बनी है, ठीक है। तो इस इन टर्म्स में इंडिया इसमें डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 38th रैंक आई है, रैंक 1 पर जो है वो है स्पेन। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंडिया की रैंक 115th और आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे रिलीज करता है। इंडिया की रैंक है 38th। ओके, और स्विट्जरलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025, इसको पब्लिश करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी कि IMD जो है वो इसे पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक है 41 आउट ऑफ 69 कंट्रीज, रैंक 1 पर जो है वो है स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट SDG इंडेक्स 2025। ओके, SDG इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 99। ओके, ये आपको याद रखना। फिनलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको पब्लिश कौन कर रहा है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, ठीक है। इसको टॉप परफॉर्मर जो है वो स्वीडन है रैंक 1 पर। इंडिया की रैंक है 63। इंडिया की रैंक 2024 में 63 थी, बट 2025 में इंडिया की रैंक और पीछे चली गई, 71 पे हम पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। 19th एडिशन ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आई और इंडिया की रैंकिंग आपको याद है 131 जो है वो इंडिया की रैंकिंग है। इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज WEF। ओके, नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इंडिया की रैंक जो है वो 10th है। इसमें टॉप 3 में कोई नहीं है, बट 4th रैंक से डेनमार्क जो है वो टेक्निकली रैंक 4th पर है, बट टॉप किया है डेनमार्क ने। इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 151 आउट ऑफ 180 कंट्रीज और रैंक 1 पर जो है वो है नॉर्वे। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, ये रिपोर्ट जो आई है इसमें इंडिया की रैंक है 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज और इंडेक्स अगर बोले तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आपको, रिपोर्ट जरूर 2025 की है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, बट इंडेक्स 2023 का है, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से पब्लिश करता है ना। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक 133 थी, तो 3 रैंक इंडिया की इंप्रूव हुई है। टॉप कंट्री जो है वो है आइसलैंड, ठीक है। बॉटम कंट्री है साउथ सुडान। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, इंडिया की रैंक है 118th आउट ऑफ 147 कंट्रीज। जो हैप्पीएस्ट कंट्री रैंक 1 पर वो है फिनलैंड। इसे पब्लिश करता है वेल बीइंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो इसे पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो इसे रिलीज करता है। ओके, बुर्किना फासो जो है वो फर्स्ट रैंक है इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक है वो 14th है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जो कि 2025 में पब्लिश हुआ है। इंडिया की रैंक है 96 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसे पब्लिश करता है TI, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और रैंक 1 पर जो है वो है डेनमार्क। लास्ट रैंक जो है वो साउथ सुडान की है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 जो कि अभी 2025 में पब्लिश की गई है। बनिहाल जो कि मेघालय में है, याद रखिएगा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की। ओके, और दिल्ली जो है वो रैंक 2 पर है, बट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल तो मोस्ट पोल्यूटेड वर्ल्ड में कैपिटल किसी कंट्री की है तो वो दिल्ली है। ओके, और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक 5th है, रैंक 1 पर चाड है, 2nd पे बांग्लादेश, 3rd पे पाकिस्तान, 4th पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो और 5th में एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 5th रैंक पर है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जिसको नीति आयोग पब्लिश करता है, इसमें रैंक 1 पर जो है वो है ओडिशा स्टेट। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं जितने भी इंडेक्स रैंकिंग थी वो सारी मैंने डिस्कस कर दी है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर में आते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एग्जाम के लिए। लास्ट 10 मंथ का सारा स्पोर्ट्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन तो दबा दो, इतनी मेहनत से हम बनाते जा रहे हैं आपके लिए और सारी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम स्पोर्ट्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले है 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025, ठीक है। इसका होस्ट जो है अहमदाबाद गुजरात जो है वहां पर ये हुआ। चाइना ने टॉप किया मेडल टैली में। इंडिया की रैंक 11th थी। इंडिया ने टोटल 13 मेडल जीते हैं, मैं आपको बता दूं, जिनमें से 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज इंडिया ने जीते हैं। ये अहमदाबाद में हो रहा था। देखिए, मेडल्स के आने के चांसेस सबसे कम होते हैं कि आपसे पूछे कितने मेडल जीते हैं, क्योंकि वो तो बड़े गेम्स का पूछते हैं, बट वो आपसे यहां पर ये पूछेंगे कि ये हुआ कहां पर है। तो एटलीस्ट आपको लोकेशन जो है ना वो याद रखनी है। मेडल्स आप नहीं भी याद रखोगे ना तो चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आर्चरी प्रीमियर लीग 2025 पहली बार हो रहा था। राजपुताना रॉयल्स जो है उन्होंने फर्स्ट एडिशन को जीत लिया है। ओके, अपोलो टायर्स इंडियन क्रिकेट टीम की याद रखिएगा मेन स्पॉन्सर बन गई अपोलो टायर्स। ओके, नेक्स्ट, सुल्तान ऑफ जोहर कप जो कि एक हॉकी का टूर्नामेंट है और ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इंडिया फाइनल हार गया, ये मलेशिया में टूर्नामेंट हो रहा था। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, इसमें इंडिया का एक ही मेडल आया, वो भी सिल्वर मेडल आया, वो भी मीराबाई चानू ने आपको दिलाया है। ये नॉर्वे में ये टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, बैडमिंटन का टूर्नामेंट है वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। डायरेक्टली पूछा गया कहां पे हुई, देखो क्योंकि जूनियर चैंपियनशिप डायरेक्टली पूछा है तो गुवाहाटी असम आपको मार्क करना है। अक्टूबर में ये कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे
सबसे, इसलिए इसका मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूं आपको। न्यू दिल्ली में ये हुआ, याद रखिएगा ये सितंबर से अक्टूबर तक चला है, 5 अक्टूबर तक चला है। इंडिया की ओवरऑल रैंक जो रही है वो 10th। यहां पे मेडल याद रखना, इंडिया के 22 मेडल्स थे, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। 12th एडिशन का ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी, और रैंक 1 पे जो आया वो आया है ब्राजील। ठीक है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की वो थी कंगना रनौत, और जो मैस्कॉट था वो था विराज। आप यहां देख सकते हैं विराज जो था वो मैस्कॉट था। ठीक है, और लोकेशन भी याद रखना कहां हुआ है, न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड जूडो जूनियर चैंपियनशिप। देखिए ये भी एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं इनके, पर आपको लोकेशन याद रखें, लीमा पेरू में हुई है अक्टूबर में, और ये बहुत न्यूज में आ गई। नाम है लिंतोई। ये इसलिए हिस्ट्री बना दी क्योंकि पहला मेडल इंडिया ने जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता, वही ब्रॉन्ज मेडल इनको दिया गया है। तो ये बड़ी बात है कि पहला मेडल जीता, इसलिए ये पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर जूडो होगा। ओके, नेक्स्ट श्रीलंका और जो इंडिया है वो को होस्ट करने वाले हैं ब्लाइंड वुमेन 2020 वर्ल्ड कप, जो कि नवंबर के टाइम पर होगा। ओके, नेक्स्ट ग्रैंड मास्टर पी इंडियन जो है वो 62nd नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया उन्होंने, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है SAFF फुटबॉल का टूर्नामेंट, अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट। इंडिया ने टूर्नामेंट को जीत लिया, श्रीलंका में फाइनल हो रहा था कोलंबो में, और बांग्लादेश को हमने फाइनल हरा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 15th एडिशन का टूर्नामेंट था, जो कि सितंबर में खेला जा रहा था साउथ कोरिया में। इंडिया की रैंक सेकंड पे रही, रैंक 1 पे जो था चाइना, इंडिया रैंक सेकंड पे था। अब देखिए मेडल्स याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं, टाइम हो तो आप याद कर लेना, आप स्किप भी करते हो तो चलेगा, बट लोकेशन जरूर याद रखना कहां पे चैंपियनशिप हुई है। ओके, नेक्स्ट मेंस एशिया क्रिकेट कप 2025, ये बहुत न्यूज में रहा इस बार का एशिया कप। आपको बताओ इंडिया ने एशिया कप जीत लिया क्रिकेट का, बट इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिली, जिसकी वजह से बहुत न्यूज में भी रहा टूर्नामेंट। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, 17th एडिशन का टूर्नामेंट था, ओके, जो कि हो रहा था यूएई में। इंडिया ने जीता और इंडिया का 9th टाइटल है। इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल हराया। सबसे ज्यादा रन से एशिया कप के क्रिकेट में याद रखिएगा अभिषेक शर्मा ने बनाए, और सबसे ज्यादा विकेट्स जो है वो कुलदीप यादव ने लिए। तो ये एटलीस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और फाइनल मैच में आप सबको पता होगा तिलक वर्मा ने जो इनिंग खेली थी जिससे हम जीते थे, तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच जो बने वो बने तिलक वर्मा। ओके, नेक्स्ट ये आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे, इनका नाम है ओस्माने। ओके, यहाँ पर जो नाम इनका है बोनमाती। ओके, इन्होंने वुमेन का बैलोन दे और अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है, और मेन का बैलोन और अवार्ड जो है फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो इन्होंने जीता, उस्मान ने। ओके, जनरली ऑप्शन आपको रोनाल्डो दे देंगे, ठीक है, आपको मेसी दे देंगे, इसमें आप लोग सोचिए इन्होंने ही जीता क्योंकि आपने यही 2 प्लेयर सुने होंगे फुटबॉल में, तो आंसर ये निकलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोहन बगान सुपर जायंट ने 125th इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की शील्ड जो है वो जीत ली है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ज्योति सुरेखा वनम। ओके, ये अभी न्यूज में चल रही हैं। ओके, इन्होंने ये आर्चरी स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो कभी कभी जो पर्सनालिटी किसी ना किसी इवेंट को जीतता रहता है तो न्यूज में आ जाता है, तो पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा आर्चरी। ओके, नेक्स्ट अभी आपको तो आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 चल रहा है, जिसको इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट कर रहे हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में बताइए इस वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 को जीता किसने है, मतलब जीतेगा कौन। ठीक है, या जीता किसने है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और फाइनल हो गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किसने जीत लिया आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। ओके, और नहीं अभी जीता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हैं, इंडिया जीते या ऑस्ट्रेलिया जीते। ओके, नेक्स्ट 12th मेंस और हॉकी एशिया कप 2025 बिहार में हुआ, इंडिया ने जीत लिया है, साउथ कोरिया को फाइनल हरा के इंडिया ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2025, देखिए इसमें जो है इंडिया ने नहीं जीता है, इसको वुमेन्स वाला जो है वो जीता किसने है, वो जीता है चाइना ने। ठीक है, इंडिया 4-1 से चाइना से हार गया, और चाइना में ही ये हो रहा था, और चाइना ने इस वुमेन्स हॉकी एशिया कप को जीत लिया है। ओके, अब हम ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं, जो कि टेनिस का एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, उसकी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेंस के ग्रैंड स्लैम की बात करता हूं। 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं, एक है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक है फ्रेंच ओपन, एक है विमिल्टन, एक है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने जीता, ओके, जो कि इटली से है। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन से है। विमिल्टन जेनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से है। और यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन से है। तो ये चारों के नाम आपको एग्जाम के लिए याद रखना, 4 नहीं है एक्चुअली, हैं 2 ही पर्सनालिटी, 2 बार जीत रहे हैं। ठीक है, और मैं चारों की इमेज आपको दिखाई, तो ये है जेनिक सिनर और ये है कार्लोस अल्काराज। ओके, अब मैं वुमेन्स
सिंगल, ये सब सिंगल टूर्नामेंट जीता है। अब मैं वुमेन सिंगल की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है मेडिसन की ने, जो कि यूएसए से है। फ्रेंच ओपन जीता है कोको गॉफ ने, जो कि यूएसए से है। विंबलडन जीता है एगा स्वातेक ने, जो कि पोलैंड से है। और यूएस ओपन जीता है अरियाना सबलेंका ने, जो कि बेलारूस से है। तो आप देख सकते हैं वुमेन्स में चारों अलग अलग लोगों ने जीता है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इनको याद करना। मेंस वाला तो आप याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना, पहले जेनिक फिर कार्लोस फिर जेनिक फिर कार्लोस, ऐसे ट्रिक बना लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये है चारों वुमेन्स की इमेज जो मैंने आपको दिखा दी जिन्होंने टूर्नामेंट जीता है। तो डिफिकल्ट है, वुमेन्स याद करना ही डिफिकल्ट है। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट, वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025 एफआईडी का ये चैंपियनशिप हुई और उसको वैशाली रमेश बाबू ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। वुमेन्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ओके, नेक्स्ट, एफआईडी मतलब चेस का वर्ल्ड कप कहां हो रहा है बता दूं, 30 अक्टूबर से वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा, 27 नवंबर तक चलेगा। देखते हैं इस वर्ल्ड कप को कौन जीतता है। ये हो रहा है गोवा में कंडक्ट किया जा रहा है। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर में गोवा जाएंगे तो चेस का आपको वहां पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस बार। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि इंग्लैंड में हुई, सितंबर में कंडक्ट किया गया था। अगेन मैं आपको बता दूं, इसमें इंडिया ने टोटल आप देख सकते हैं 2 गोल्ड जीते हैं। एक का नाम है मीनाक्षी हुड्डा जिसने गोल्ड जितवाया, और एक है जास्मीन जिन्होंने गोल्ड जितवाया है। मेडल्स मैं फिर से बोलता हूं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना, टाइम मिलता तो ही याद करना। ठीक है, रैंक 1 पे था कजाकिस्तान। डायमंड लीग 2025 इसमें फर्स्ट जो आए हैं वो है जूलियन वेबर, याद रखिएगा। और सेकंड में जो रहे वो नीरज चोपड़ा रहे इंडिया के साइड से, तो ये आपको याद रखना है। दैट इज डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने नहीं जीती है। ओके, नेक्स्ट, 2025 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यूएसए में कंडक्ट किए गए, और आप देखिए यूपी पुलिस ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। स्टेट वाइज अगर देखें तो 95 मेडल्स यूपी पुलिस ने जीते हैं। ठीक है, इंडिया ओवरऑल 3rd नंबर पे इंडिया ने मतलब रैंकिंग पे इंडिया 3rd नंबर पे आई है। ठीक है, बता दूं नेक्स्ट टाइम जो 2029 का जो वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स होंगे ना, वो होने वाले इंडिया में अहमदाबाद में। तो इट्स ऑल्सो ग्रेट थिंग कि इंडिया में कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं दुरंत कप 2025 जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। 134th एडिशन हो रहा था। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस डायमंड हार्बर का फाइनल था, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है, उनका ये 2nd टाइटल है। ओके, नेक्स्ट, एफआईडी वुमेन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप 2025 दिव्या देशमुख ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। ठीक है, कोनेरू हम्पी को फाइनल हराया, और फाइनल जो है दिव्या देशमुख ने जीत लिया। जॉर्जिया में फाइनल खेला जा रहा था। नेक्स्ट, 89 चेस ग्रैंड मास्टर का नाम आपको देख लीजिए, क्या नाम है, रोहित कृष्णा जो है वो 89th चेस ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, आईपीएल 2025 की बात करूं तो ये आईपीएल जो जीता है वो आरसीबी ने जीता है, उसका पहला टाइटल है। रनर अप जो रही है वो पंजाब किंग्स रही है, और ऑरेंज कैप मिला है साई सुदर्शन को, सबसे ज्यादा रन इन्होंने लिए। और पर्पल कैप मोस्ट विकेट जो इन्होंने लिए वो है प्रसिद्ध कृष्णा, इनको दिया गया है। और 18th एडिशन का आईपीएल था, और आपको भी पता हो विराट कोहली की जर्सी 18, तो विराट कोहली को तो जीतना था ही ये टाइटल। ओके, अगर आप आईपीएल के बारे में और डिटेल जानना चाह रहे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैंने आईपीएल पे ऑलरेडी लेक्चर शूट कर रखा है, आप डिटेल्स वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो कि डल लेक श्रीनगर में कंडक्ट किया गया अगस्त में। हिमालयन किंगफिशर इसका मैस्कॉट था। ओके, और मेडल्स में आप देखेंगे मध्य प्रदेश जो है वो रैंक 1 पे था। अगर आप एमपी से बिलोंग करते तो मेडल की टैली भी याद कर लीजिए, 10 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 18 मेडल्स। ओके, ओडिशा से हैं तो रैंक 2nd पे ओडिशा रहा है। ओके, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 इस टेस्ट चैंपियनशिप को साउथ अफ्रीका ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को फाइनल हराया है, और फाइनल हो रहा था लंदन में। ओके, नेक्स्ट, खो खो वर्ल्ड कप 2025 होस्ट कंट्री जो थी वो न्यू दिल्ली थी, इंडिया में हो रहा था, फर्स्ट एडिशन का था, जनवरी में कंडक्ट किया गया। मेंस और वुमेन्स दोनों ही हमने खो खो वर्ल्ड कप जीत लिया, मेंस में भी वुमेन्स में भी, और दोनों में ही हमने नेपाल को फाइनल हराया है। ओके, नेक्स्ट, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 4 पर्सनैलिटी को दिया गया, डी गुकेश को, मनु बाकर को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को। हरमनप्रीत सिंह बता दूं इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। ओके, नेक्स्ट, नेशनल गेम्स 38th नेशनल गेम्स इस बार हुए हैं, उत्तराखंड में कंडक्ट किए गए हैं। पीएम मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, जनवरी और फरवरी के बीच में कंडक्ट किए गए। जो अगला नेशनल गेम्स होगा 39th नेशनल गेम्स होगा वो 2027 में होगा, मेघालय उसे होस्ट करेगा। ये वाला जो नेशनल गेम्स हुआ है जो 38th था जो कि उत्तराखंड ने होस्ट किया, उसका मैस्कॉट जो था वो था मौली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नेशनल गेम्स को भी डिटेल में देखना तो उसका भी लेक्चर मैंने एक शूट किया हुआ है, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और नेशनल गेम्स की जो थीम थी वो थी ग्रीन गेम्स। ओके, देख सकते हो सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, सर्विसेज ने रैंक 1 पे था, महाराष्ट्र रैंक 2 पे, और हरियाणा जो है वो रैंक 3 पे थी। ठीक है, तो सर्विसेज को कौन सी ट्रॉफी मिली, राजा बलिंदर, याद रखिएगा राजा बलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है वो दी गई है, जो रैंक 1 पे रहता है उसको मिलती है। ठीक है, सर्विसेज को मिली है।
नेक्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो कि लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट किए गए और आर्मी ने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली में हुआ और हरियाणा ने इसको टॉप किया है। मैस्कॉट आप देख सकते हो, उज्ज्वला जो है वो मैस्कॉट है। मार्च के टाइम पर कंडक्ट किया गया था ये इवेंट। ओके, नेक्स्ट सेवेंथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 महाराष्ट्र जो है वो रैंक 1 पे रहा। ओके, ये बिहार में टूर्नामेंट कंडक्ट किया गया है, महाराष्ट्र रैंक 1 पे। तो मैस्कॉट जो था वो गज सिम्हा जो है, याद रखिए, आधा हाथी आधा शेर जो था इसका मैस्कॉट था। ओके, नेक्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, इस पे याद रखिएगा टूर्नामेंट जो है ये कहां कंडक्ट किया गया, कंडक्ट किया, पहले इसका वो देख लीजिए, कंडक्ट कहां किया गया, दमन एंड दीव याद रखिएगा, और दादर और नागर हवेली में कंडक्ट किया गया। ओके, मैस्कॉट जो था वो था पर्ल। पर्ल एक डॉल्फिन है जो इसका मैस्कॉट था। और सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते हैं, वो जीते मणिपुर ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र रैंक 2 पे था। मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, ये कबड्डी वर्ल्ड कप मैं बता दूं इंग्लैंड में हो रहा था, और मेंस हो चाहे वुमेन्स हो दोनों में ही हमने कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया है। ओके, इंग्लैंड में हो रहा था और इंग्लैंड को ही फाइनल हराया, मेंस में भी और वुमेन्स में भी। नेक्स्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट है। ओके, 9th एडिशन का टूर्नामेंट था। इसको इंडिया ने जीत लिया है और होस्ट कंट्री पाकिस्तान थी, बट इंडिया के मैचेस यूएई में कंडक्ट किए गए। फरवरी मार्च तक ये इवेंट चला है। 50-50 फॉर्मेट का प्लेयर और फॉर्मेट है ये। मोस्ट सक्सेसफुल टीम जो है वो इंडिया है, 3 बार इंडिया इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। ओके, और जो लेटेस्ट एडिशन था 2025 का पाकिस्तान में होता है, बट याद रखिए इंडिया तो खेलने जाती नहीं है, पाकिस्तान से बेइज्जती कराता है, सिर्फ पार्टिसिपेट करता है और आपको पता है हर बार की तरह हार जाता है। इस बार तो फाइनल में भी नहीं पहुंचा था चैंपियंस ट्रॉफी के। ओके, और नेक्स्ट एडिशन का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया में होगा 2029 में। ओके, ये क्रिकेट का 50-50 ओवर का फॉर्मेट है। ओके, नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025, रणजी ट्रॉफी टाइटल क्रिकेट का टूर्नामेंट है। विदर्भा ने टाइटल को जीता है। ओके, और विदर्भा ने हराया किसको है, केरला को फाइनल हराया है। ठीक है, नेक्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप, याद रखिए मलेशिया में टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया ने टूर्नामेंट को जीता, साउथ अफ्रीका को फाइनल हराया है। ओके, तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और निक्की प्रसाद जो थी वो कैप्टन थी। ओके, मैन ऑफ द मैच दैट इज गोनगादी त्रिशा है, मैन ऑफ द सीरीज भी वही है। ओके, नेक्स्ट सेपाक ताकराव वर्ल्ड कप 2025, ये एक बहुत एक तरीके से आप कह सकते हैं पैर से वॉलीबॉल खेलने वाला गेम होता है। ओके, जो कि बिहार में कंडक्ट किया जा रहा था। इंडिया की जो रैंक है वो ओवरऑल 4th रही इस पे। ठीक है, और इंडिया ने इस वर्ल्ड कप पे जो हुआ है उसमें 7 मेडल जीते, इनमें से 1 गोल्ड है। गोल्ड इंडिया को किसने दिलाया है, इंडियन मेंस की रेगू टीम ने, यानी कि गोल्ड जितवाया इंडिया को, है ना। और ओवरऑल रैंक 1 पे जो था वो था थाईलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अब ये हमारी जितना भी स्पोर्ट्स था वो सारा मैंने कवर कर दिया है। अब अपने 6th टॉपिक पे आते हैं। ऐसे देखिए 16 टॉपिक्स हैं, सारी चीजें कवर करेंगे तभी तो आपका एग्जाम क्रैक होगा। तो हम आते हैं अपने इवेंट्स और सबमिट्स में। तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, उसका जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और सबमिट्स हुए हैं लास्ट 10 मंथ में उनको डिस्कस करेंगे। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब तक मैं पानी पी रहा हूं तब तक वीडियो को पॉज करके तुरंत जाकर वीडियो को लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से कंटिन्यूस बना रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो चलो इवेंट्स और सबमिट्स पे आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025, ये समिट 9th एडिशन की इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई थी। ठीक है, इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है और कहां पे, दिल्ली में, याद रखिए यशोभूमि जो सेंटर है दिल्ली में, वहां पे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली की जो मीटिंग होगी वो इंडिया में होगी 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में दिल्ली में ये कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर को, ये आपका मंथ भी 31 अक्टूबर को कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना, ये न्यूज में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट G20 समिट की मैं बात करूं तो 28th G20 समिट जो है वो साउथ अफ्रीका में होगी, नवंबर में होगी जोहान्सबर्ग में। ओके, और जो 21st G20 समिट होगी मतलब 2026 की, वो यूएसए में मियामी में कंडक्ट की जाएगी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अभी इस साल तो देखिए साउथ अफ्रीका में होगी जोहान्सबर्ग में। ओके, नेक्स्ट 25th शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, दैट इज एससीओ समिट, 25th एससीओ समिट, ये चाइना में होने वाली है 25th एससीओ समिट। ओके, और होने वाली क्या है, ये हो चुकी है 25th एससीओ समिट चाइना में हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद यहां पर गए थे। ओके, और अगली एससीओ समिट अब देखिए पाकिस्तान में होगी। ऑफ कोर्स इंडिया यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं इंडिया पाकिस्तान में होगी। ठीक है, हो सकता है अब इंडिया करे भी तो, नहीं मुझे नहीं लगता इंडिया पार्टिसिपेट करेगा, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, देयर नो चांस। ओके, ठीक है, बट अभी जो हुई है एससीओ समिट 25th वो आपको याद है चाइना में हुई है। ओके,
नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2025, आपको बता दूं ये ब्रिक्स समिट 2025 हुई है, वो आपको याद रखना है, ये हुई है कहां पर, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में। ओके, और जो ब्रिक्स समिट 2026 की होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं और 17th एडिशन की ये ब्रिक्स समिट हुई थी, जो इंडिया में होगी वो 18th एडिशन की होगी। ठीक है, अगर आप डिटेल चाहते हैं ब्रिक्स समिट पर तो मैंने लेक्चर बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर ब्रिक्स समिट का लेक्चर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एआई एक्शन समिट 2025 जो कि पेरिस में हुई थी, याद रखिएगा, है ना। अभी एआई एक्शन समिट 2026 जो है वो इंडिया में होने वाली, 2026 की इंडिया में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, ये कहां पे हुई है बता दूं, 10th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुई, और हमारे चीफ गेस्ट जो थे वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, नाम था क्रिस्टोफर लक्जन जो थे, वो चीफ गेस्ट थे। ओके, और थीम थी काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लेनेट जो थी वो इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट नाटो समिट 2025, ये कहां हुई है, ये कंडक्ट की गई, याद रखिए, नीदरलैंड में। ओके, और अगली जो होगी नाटो समिट वो टर्की में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट G7 समिट 2025, 51st एडिशन ऑफ G7 समिट हुई जो कि जून में कंडक्ट की गई, और जून में कनाडा में ये समिट कंडक्ट की गई, कहां पे हुई है, दैट इज एट कनाडा। ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसको होस्ट मैं बता दूं, मतलब ये जो G7 समिट हुई है 2025 में, ठीक है, इसको होस्ट जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी जो है उन्होंने होस्ट की है। ओके, नेक्स्ट 6th बिम्स्टेक समिट 2025 जो अभी अप्रैल में हुई, ये हुई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में कंडक्ट की गई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड भी की थी। इसका फुल फॉर्म है दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, और थीम जो थी इस बार की 6th बिम्स्टेक समिट की वो थी बिम्स्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन। पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, टोटल इसमें याद रखिए 7 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। और अगली जो बिम्स्टेक की नेक्स्ट 2 इयर्स की जो चेयरमैनशिप है वो बांग्लादेश के पास गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एशियान समिट 2025। देखिए 2 एडिशन की एशियान समिट इस साल हुई है, 46th और 47th। 46 जो हुई थी वो मई के टाइम पे हुई थी, ओके, जो कि कुलालमपुर मलेशिया में हुई, और जो 47th हो रही है, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है कुलालमपुर मलेशिया में ही हो रही है। बट प्राइम और जो अभी होगी वो 26 से 28 अक्टूबर के बीच में होगी एशियान समिट, और यहां पर मोदी जी नहीं जा रहे हैं। ओके, वर्चुअली वो ज्वाइन करेंगे, और यहां पर हमारे इंडिया की साइड से एस जयशंकर जी जो हैं वो अटेंड करेंगे एशियान समिट, 47th एशियान समिट। ओके, चलिए नेक्स्ट वेव समिट, फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025। ओके, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समिट को इनॉग्रेट किया था। ये समिट जो है मुंबई में कंडक्ट की गई थी, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली पूछेंगे वेव समिट एंटरटेनमेंट समिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समिट थी, कहां पे हुई है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज मुंबई महाराष्ट्र। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेशनल न्यूज को जो है वो कवर करते हैं। ओके, और हम अपने 7th टॉपिक पे आ गए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अब 7th 8th 9th टॉपिक जो है कंटिन्यूसली हम कवर करेंगे, और वो जो टॉपिक होने वाले हैं, 7th होगा हमारा नेशनल न्यूज, 8th होगा हमारा इंटरनेशनल न्यूज, और 9th होगा हमारा स्टेट न्यूज। ठीक है, तो अब उनको कवर करते हैं। ओके, थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम नेशनल न्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेशनल न्यूज की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले इंडिया री इलेक्ट हो गया है काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो सीधे पूछा गया इंडिया भी री इलेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ है, तो करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके, इंडिया अपना एक नया रिसर्च स्टेशन बना रहा है एंटार्क्टिका में, नाम है मैत्री 2। तो इसका नाम भी आपको याद रखना, मैत्री 2 कहां बना रहा है, आर्कटिक में कि अंटार्कटिका में, तो करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका में। ओके, नेक्स्ट इंडिया वापस से इलेक्ट हो गया ह्यूमन राइट काउंसिल में 3 साल के लिए। तो ये भी आपको याद रखना, इंडिया इलेक्टेड अनअपोज इन यूएनएचआरसी में इंडिया इलेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए 2 साइक्लोन न्यूज में, एक तो है साइक्लोन शक्ति। ओके, ये साइक्लोन मैं आपको बता दूं ये आया था अरेबियन सी में। ठीक है, मुंबई में इसका इंपैक्ट देखने को मिला, और ये साइक्लोन की जो नेमिंग है वो श्रीलंका ने की थी, एस से श्रीलंका, एस से शक्ति। ओके, अब जो अगला साइक्लोन डेवलप हो रहा है ना वो है साइक्लोन मोंथा। ओके, साइक्लोन मोंथा की बात करूं तो ये डेवलप हो रहा है कहां पर, बे ऑफ बंगाल में। इसका इंपैक्ट अभी आप देख रहे होंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में देखा जाएगा। ठीक है, और इसका नाम मोंथा किसने दिया है, थाईलैंड ने दिया है। तो देखिए दोनों साइक्लोन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो अभी 27 अक्टूबर से 26 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक न्यूज में रहेगा। ओके, साइक्लोन मोंथा। ओके,
नेक्स्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है उसका हमें मिगला पास जो कि लद्दाख में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मणिपुर सेलिब्रेट कर रहा है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, डायरेक्टली पूछेगा किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो करेक्ट आंसर है मणिपुर। ओके, नेक्स्ट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी आपने देखा होगा अदानी ने नया एयरपोर्ट डेवलप किया मुंबई में, इसका नाम जो है वो रखा जा रहा है दिनकर भालू पाटिल के नाम से, याद रखिए डीबी पाटिल के नाम से इस एयरपोर्ट की नेमिंग हो रही है। ओके, नेक्स्ट, एनसीआरबी का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट सिटी फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर बनी है कोलकाता। अब आप सोच सकते हैं कोलकाता इतनी सेफेस्ट कैसे, अब आप देखते हैं वहां इतने रेप वगैरह चीजें होती रहती है, देखिए अगर क्राइम ही रिपोर्ट नहीं होंगे तो वो सेफेस्ट सिटी हो जाएगी। डाटा तो ये देखता है ना कितने क्राइम रिपोर्ट हुए, तो मेरा मानना है कोलकाता वगैरह में क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे, ठीक है। इधर देखिए सेफेस्ट सिटी फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम से कोलकाता सेफेस्ट चल रही है। ओके, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश को अवार्ड मिला है टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025, जो है जो आंध्र प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है। इवन आंध्र प्रदेश ऑल्सो बीन अवार्डेड एज बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर सिल्क डेवलपमेंट, तो इस समय आंध्र प्रदेश बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, पीएम मोदी ने कॉइन इशू किया है 100 रुपीज का, आप यहां देख रहे होंगे, ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ आरएसएस, आरएसएस को 100 साल हो गए हैं, तो उसके लिए उन्होंने कॉइन इशू किया 100 रुपीज का, और आप देख सकते हैं पहली बार कॉइन में भारत माता की इमेज लगाई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 156 बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी की इस साल बनाई गई 2 अक्टूबर को, और उसी टाइम पर हमने 121 बर्थ एनिवर्सरी बनाई लाल बहादुर शास्त्री की। जनरली लोग महात्मा गांधी का नाम याद रखते हैं बट लाल बहादुर शास्त्री का नाम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब रामसर साइट्स इंडिया में हो गई 93, पहले 91 थी बट अभी 2 नई रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, बिहार की हैं दोनों, एक का नाम है गोकुल रिजर्वायर और एक का नाम है उदयपुर लेक। देखिए उदयपुर लेक अब आप सुनोगे कहोगे सर ये तो राजस्थान में होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, उदयपुर लेक जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक को याद रखिएगा, रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है और अब रामसर साइट हो गई टोटल 93। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रामसर साइट बिहार में कितनी हो गई हैं, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स बताइए बिहार में कितनी रामसर साइट टोटल अब हो गई हैं आफ्टर एडिंग गोकुल एंड उदयपुर लेक। ओके, चलिए नेक्स्ट, 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये हुई है विशाखापट्टनम में, सितंबर में कंडक्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन उसका नाम चेंज करके कर दिया गया अहिल्या नगर। ओके, बता दूं अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में था और इसका नाम अब हो गया अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन। ओके, नेक्स्ट, न्यू दिल्ली वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, ओके, 4th एडिशन का न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कंडक्ट किया गया, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था सितंबर के टाइम पर। ओके, नेक्स्ट, निंगोल चौकोबा फेस्टिवल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, पूछ सकते हैं किस स्टेट का है, तो ये भी मणिपुर का है, तो देख सकते हैं मणिपुर के दोनों फेस्टिवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के मैप प्रोजेक्ट में आते हैं, ठीक है, यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है, कितने 13, और पहले 12 थे बट अभी लेटेस्टली एक और रिकॉग्नाइज हो गया है, उसका नाम है कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2025 में इसको रिकॉग्निशन मिल गया है, तो पूछ सकते हैं कोल्ड डेजर्ट कहां पर है। अब सोचेंगे कुछ लोग ऑप्शन दे देंगे लद्दाख, तो आप सोचोगे लद्दाख में होगा, बट करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने पब्लिश किया, इसमें इंदौर जो है उससे टॉप किया है, मिलियन प्लस पॉपुलेशन सिटी में सबसे स्वच्छ वायु इंदौर की है। ओके, और 3 से 10 लाख की कैटेगरी में अमरावती ने टॉप किया है, और अंडर 3 लाख कैटेगरी में देवास जो मध्य प्रदेश में है उसने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट, आदिवानी इंडिया का फर्स्ट एआई पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेज जो है वो लॉन्च किया गया, नाम याद रखिए आदिवानी। ओके, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इंडिया का पहला इंडिजीनियसली स्पेस चिप है, डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन जिसका भी ट्रायल किया गया, इसका नाम है रुद्रास्त्र, तो ये पूछ सकते हैं एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन याद है 4.5 किलोमीटर लेंथ में है ये, ठीक है। नेक्स्ट, आदि संस्कृति, ये वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है लॉन्च की गई है इंडिया में न्यू दिल्ली में, नाम है आदि संस्कृति। ओके, नेक्स्ट, चिनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। ओके, इंडिया फ्री फ्रॉम लिम्फेटिक फिलरेसिस, ये इंडिया का जो टारगेट है वो है 2027 तक इंडिया को लिम्फेटिक फिलरेसिस से फ्री होना है। इंडिया ऑलरेडी ट्राकोमा फ्री हो चुका है, WHO के अकॉर्डिंग ट्राकोमा मतलब आई की डिसीज होती है, वो इंडिया उससे फ्री हो चुका है, और लिम्फेटिक फिलरेसिस से 2027 तक इंडिया ने टारगेट बनाया है टू एलिमिनेट। ओके, नेक्स्ट,
इंडिया में अब यार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, अभी इंडिया को 44th यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल गई है। पहले 43 थी बट अभी एक और ऐड हो गई, 44 हो गई है, और वो है मराठा की मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ओके, जो कि इसमें टोटल 12 फोर्ट्स आते हैं। 11 फोर्ट्स जो है वो महाराष्ट्र में है और एक फोर्ट है तमिलनाडु में। तो टोटल 12 फोर्ट्स जो है वो आते हैं इस मिलिट्री मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को, जिसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो टोटल यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट कितनी हो गई? टोटल 44 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। अभी रिसेंटली 58 टाइगर रिजर्व जो बना है वो है माधव नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व बना है, और मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन। बता दूं, रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन जो है, फर्स्ट एवर रिवर डॉल्फिन एस्टिमेशन, जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन है या रिवर डॉल्फिन, वो उत्तर प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। टोटल डॉल्फिन जो अभी इस एस्टिमेशन में आई है वो 6327 डॉल्फिन है। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर आप सबने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने हमारे पहलगाम पे अटैक हुआ तो उसके रिटेलिएशन पे हमने पाकिस्तान की जो साइट्स हैं, याद रखिएगा, वहां पर हमने अटैक किया, पाकिस्तान की साइट्स पर अटैक किया। उसका ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हमने पाकिस्तान के अंदर और पीओके में उनके 9 टेरर कैंप्स में हमने अटैक किया। उसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ओके, नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र और भागवत गीता, इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट जो इंक्लूड हुए हैं। नेक्स्ट, नेशनल जीरो मिजल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन। ओके, ये जो इंडिया ने टारगेट रखा है रुबेला को एलिमिनेट करने का, वो है 2026 तक का। ओके, नेक्स्ट, WHO का ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क। ठीक है, इस सिटीज नेटवर्क में केरल की एक जो सिटी है नाम है कोझिकोडे। ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया है। इन सिटीज को इंक्लूड किया जाता है जो सिटीज में जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो ये देख के डेवलपमेंट करते हैं कि हमारे जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सके। मतलब ऐसी चीजें आप डेवलप करते हैं, मॉल्स वगैरह बनाए तो ओल्डर एज को देखते हुए आप चीजों को डेवलप करें, तो उनको इंक्लूड किया जाता है। उसमें कोझिकोड केरल को सिटी जो है वो इसमें इंक्लूड हुई है WHO की ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटीज नेटवर्क में। ओके, नेक्स्ट, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है DRDO के न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज में, और वो है आंध्र प्रदेश में। नाम है नागेलंका, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब, मतलब पोर्ट बनाया गया, ये अदानी ने बनाया है, ये केरल में बना है। नाम है इस पोर्ट का विंझनजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट। इसके बनने से बड़े बड़े शिप जो हैं वो डायरेक्टली अब आ सकते हैं इंडिया। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले वो कोलंबो जाते थे श्रीलंका, उसके बाद इंडिया आते थे। अब डायरेक्टली बड़े बड़े शिप्स इंडिया में आ सकते हैं। ठीक है, केरल में इसको डेवलप किया गया है। ओके, तो ये थी मेरी जितनी भी नेशनल न्यूज थी वो सारी मैंने कवर कर दी। अब हम आते हैं अपनी इंटरनेशनल न्यूज में। ओके, और देखते हैं इंटरनेशनली क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम इंटरनेशनल न्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंटरनेशनल न्यूज की अगर बात करें क्या क्या चीजें लास्ट 10 मंथ में न्यूज में है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो मंगोलिया कंट्री है उसके प्रेसिडेंट नाम है उखाना। ओके, ये इंडिया आए थे 13 से 16 अक्टूबर के बीच में इंडिया आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी इन्होंने मुलाकात की थी। ओके, नेक्स्ट, जो ताइवान कंट्री है उसने प्लान किया कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगी, और उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम रखा गया टी डोम। तो पूछ सकते हैं टी डोम जो है वो किस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम बनाने जा रही है, तो वो बनाई जा रही है ताइवान। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, नाम है जोसेफ कबिला, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया है बिकॉज ऑफ द वॉर क्राइम और ट्रीजन। मतलब इन्होंने जो गद्दारी की है उसके वजह से इनको डेथ पेनल्टी दी गई है। सोच सकते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट को भी डेथ पेनल्टी मिल रही है। ओके, इंडिया में तो क्राइम करने के बाद बड़े बड़े लोगों को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, और यहां पर देखिए इस पर डेथ पेनल्टी मिल रही है। ओके, श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर नाम है हरिनी अमरसुया। ओके, ये इंडिया की विजिट पर है। ओके, 2 दिन की विजिट इन्होंने अभी अक्टूबर में इंडिया में की है। ओके, नेक्स्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपको बताओ इश्यूज चल रहे थे, फाइनली सीज फायर हुआ, और ये सीज फायर दोहा में कंडक्ट किया गया। ठीक है, और सीज फायर कराने वाली जो 2 कंट्रीज थी वो थी कतर और टर्की ने मिलकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कंडक्ट कराया। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ही इजराइल और हमास का जो इश्यू चल रहा था, तो इजराइल और हमास पीस प्लान बना, और ये पीस प्लान जो साइन हुआ है, याद रखिए इजिप्ट में ये पीस प्लान साइन किया गया, और यहां पर आप देख सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहां पर पहुंचे भी थे। ठीक है, इस टाइम पे बता दूं इंडिया में मंगोलिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे, है ना, तो प्राइम मिनिस्टर उनसे मिल रहे थे। बट याद रखिए इजराइल हमास पीस प्लान, बट अब कह रहे हैं ये पीस प्लान में अभी भी सीज फायर नहीं हो रहा, अभी भी लड़ाई चल रही है। वो तो चलती रहेगी, बट ये प्लान आपको याद रखना है। ठीक है, कि कहां पर साइन किया गया, इजिप्ट में।
नेक्स्ट, यूके के प्राइम मिनिस्टर केल स्टारमर, ये भी इंडिया की विजिट पे थे अक्टूबर के टाइम पर, याद रखना आपको, है ना। इंडिया यूके पार्टनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात भी की, तो डायरेक्टली पूछा सकता है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है, क्योंकि इंडिया की विजिट पे थे। ऐसे मॉरिशस के पीएम, याद रखिए नाम है नवीन चंद्र रामगुलम, ओके, ये भी 9 सितंबर से 16 सितंबर तक इंडिया की विजिट पे थे, ओके। नेक्स्ट है चागोस आइलैंड, जो कि मॉरिशस को दे दिया गया है। दिस इज अ ग्रेट थिंग, इंडिया चाहती थी क्योंकि यूके के पास था ये आइलैंड, और फाइनली मॉरिशस को ये आइलैंड दे दिया गया है, चागोस आइलैंड, ओके। नेक्स्ट, अल्बेनिया की जो कंट्री है उसने एआई मिनिस्टर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया अपने कैबिनेट में, उसका नाम है डेलिया। यार ये डेलिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर है कैबिनेट में, अल्बेनिया गवर्नमेंट ने ये किया है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। ब्राजील के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, नाम है बोल्सोनारो, इनको 27 ईयर्स की पनिशमेंट हुई है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते थे, तो इनको 27 साल की 27 ईयर्स की जेल हुई है, ओके। नेक्स्ट, कोलंबिया उज्बेकिस्तान जो है वो ऑफिशियली न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इसको हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ब्रिक्स का बैंक है, और कोलंबिया उज्बेकिस्तान इसके न्यू मेंबर है, ओके। फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट, एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को क्रिमिनलाइज करने वाली पहली कंट्री जो है वो है यूके, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो यूके और मालदीव्स की विजिट पे थे। यूके जब वो गए जुलाई के टाइम पर, उन्होंने इंडिया और यूके का लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, और मालदीव्स वो इसलिए गए थे क्योंकि वहां का 60th इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था, और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया था मालदीव्स पे, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जो है वो बन गई इंडिया, रैंक 1 पर है यूएसए, रैंक 2 पे चाइना, रैंक 3 पर जर्मनी, इंडिया ने जापान को पीछे कर दिया और इंडिया 4th नंबर पे हो गई है, ओके। नेक्स्ट, गोल्डन डोम, जिस तरह टी डोम बना रहा है ताइवान, वैसे ही गोल्डन डोम जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहा है यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है कि वो भी गोल्डन डोम अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो डेवलप करेंगे, ओके। अब हम आते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी की न्यूज में, 9th टॉपिक पे आते हैं, हमारी इंटरनेशनल न्यूज कंप्लीट होती है और स्टेट न्यूज को हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सबसे पहले हाथी चिली फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, मणिपुर का, डायरेक्टली पूछाएगा किस स्टेट का फेस्टिवल है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज मणिपुर, ओके। 100% डिजिटल लिटरेसी कहां पे आ गई है, वो हो गई है किस स्टेट में आई है, करेक्ट आंसर है केरला, ओके। नेक्स्ट, असम का वुल्ला टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुल्ला टी आप यहां देख रहे होंगे, है ना, ये सिक्योर्ड अ पेटेंट फॉर इंडियाज फर्स्ट बैगलेस टी। आप देख रहे होंगे यहाँ कोई बैग वगैरह नहीं डालते हम टी बनाने के लिए, डायरेक्टली पूरा आप जो असम की वोला टी है वो यहाँ पर डाली जाती है, ठीक है। तो इंडिया की पहली बैगलेस टी है, इसको पेटेंट मिला है, वो है असम की वोला टी, ओके। कानक ब्रिज जो कि मुंबई में है, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया सिंदूर ब्रिज, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम कर दिया गया सिंदूर ब्रिज। फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुली फंक्शनल लिटरेसी, कौन सा पहला स्टेट है, वो केरल नहीं है, करेक्ट आंसर है मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट, लद्दाख फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जो है वो हो रहा है लेह लद्दाख में कंडक्ट किया गया, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला स्टेट जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया इंडिपेंडेंट इंडिया में, तो वो बना है उत्तराखंड स्टेट, ओके। और उत्तराखंड बता दूं पहला योगा पॉलिसी लाने वाला स्टेट भी उत्तराखंड ही है, ओके। नेक्स्ट, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025, ये भी रिसेंटली कंडक्ट किया गया, इस पे ये कंडक्ट कहां पे हुआ, भुवनेश्वर उड़ीसा में 18 प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया। और मैं आपको बता दूं इस बार की जो थीम थी वो थी द डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, इस बार की थीम थी, और 27 अवार्ड्स भी दिए गए प्रवासी भारतीय दिवस में, ओके। देख सकते हैं 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस, 18 प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया, ओके। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज 10th टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिफेंस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं लास्ट 10 मंथ की, ओके। तो देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025, नाम से पता चला इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज होगी, ये अभी अक्टूबर में कंडक्ट की गई, और इंडियन आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट करने पर्थ पहुंची है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है, ओके। नेक्स्ट है स्टेड फास्ट नून 2025, ये नाटो की एक्सरसाइज है, ओके, स्टेड फास्ट नून, जिसको नीदरलैंड में कंडक्ट किया गया है, ओके। नेक्स्ट है INROKN 2025 एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बता दूं फर्स्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी एंड साउथ कोरियन नेवी के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि साउथ कोरिया के बुसान नेवल बेस में कंडक्ट की जा रही है, ओके। तो इंडिया और साउथ कोरिया की एक्सरसाइज है।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025, इंडिया और इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है, 5th एडिशन की एक्सरसाइज है, इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट इंडिया और ग्रीस ने भी फर्स्ट बायलैटरल अपनी नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की, और कहां पे कंडक्ट की? मेडिटेरेनियन सी में। इसको सुन के टर्की तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया होगा, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना मेडिटेरेनियन सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ओके, नेक्स्ट अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम ये बहुत न्यूज में रही मिसाइल, आप यहां पर देख सकते हैं अग्नि प्राइम, जिसको ट्रेन से फायर किया जा रहा है। ठीक है, ये इंडिया की इंटरमीडिएट रेंज अग्नि प्राइम मिसाइल है, जो कि रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के थ्रू लॉन्च किया गया है, न्यूक्लियर केपेबल है। ओके, और बड़ा न्यूज में चल रहा है ये अग्नि प्राइम। ओके, नेक्स्ट दैट इज जेमेक्स 25, दैट इज जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, जो कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर में जापान में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट आईएनएस विक्रांत बहुत न्यूज में आया। क्यों आईएनएस विक्रांत इतना न्यूज में है? ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी हैं, उन्होंने इस बार दिवाली जो है वो आईएनएस विक्रांत में सेलिब्रेट की। जो आईएनएस विक्रांत, मैं आपको बता दूं, इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की। तो ये बहुत न्यूज में आ गया आईएनएस विक्रांत। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज कोंकण 2025, इंडिया और यूके की कोस्टल नेवल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट 12th एडिशन की इंडिया श्रीलंका की नेवल एक्सरसाइज, नाम है स्लेनेक्स, जो कि कोलंबो श्रीलंका में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज जपार्ट 2025, ये की मल्टीलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, रशिया में कंडक्ट की गई और इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025, 21st एडिशन की थी, अलास्का यूएसए में कंडक्ट की गई, इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज है। ओके, एक्सरसाइज मैत्री 2025, इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज है, 14th एडिशन की थी, उमरोई मेघालय में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025, 4th एडिशन की एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और सिंगापुर ने ज्वाइंट इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, याद रखना आपको। और ये एक्सरसाइज कहां कंडक्ट की गई? जोधपुर, दैट इज राजस्थान में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट 32nd एडिशन ऑफ सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सिम्बेक्स किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और सिंगापुर की, अभी जुलाई में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट शक्ति 8 2025, ये फ्रांस में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, ये इंडिया और फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति। ओके, नेक्स्ट 17th एडिशन की इंडिया मंगोलिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, नाम था नोमैडिक एलिफेंट, जिसको उलन बटार बता दूं मंगोलिया में कंडक्ट किया गया। ओके, नेक्स्ट सूर्य किरण 18th एडिशन की एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और नेपाल में कंडक्ट की गई। ओके, नेक्स्ट इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है धर्मा गार्जियन, 6th एडिशन की, इसको कंडक्ट की गई, आप देख सकते हैं जापान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है साइक्लोन 2025, जो कि 3rd एडिशन की एक्सरसाइज थी, ये इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि राजस्थान में कंडक्ट की गई है, महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में कंडक्ट की गई है। ठीक है, अभी फरवरी में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है 13th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है एक्विवेरन। ओके, ये एक्सरसाइज जो इंडिया और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि अभी रिसेंटली ही कंडक्ट की गई है ना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं फरवरी में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, और ये मालदीव्स में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज, नाम था एक्सरसाइज अकाइमे। ओके, इसमें इंडिया ने को होस्ट किया है, उसके साथ साथ तंजानिया ने इस एक्सरसाइज को को होस्ट करवाया है, मतलब इंडिया और तंजानिया ने मिलकर को होस्ट किया है फर्स्ट इंडिया अफ्रीका नेवल एक्सरसाइज को। ठीक है, इसमें अदर 10 अफ्रीकन नेशंस ने भी पार्टिसिपेट किया है। ओके, इंक्लूडिंग तंजानिया। नेक्स्ट वरुणा 2025, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है ना, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है ना, 23rd एडिशन की एक्सरसाइज है, जो अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है इस एक्सरसाइज का नाम मैं आपको बता दूं इंदिरा एक्सरसाइज, ये इंडिया और रशिया की 14th एडिशन की एक्सरसाइज है इंदिरा, जो कि चेन्नई, दैट इज तमिलनाडु में कंडक्ट की गई है। ओके, मैं बता दूं इसका जो हार्बर फेज था वो चेन्नई में कंडक्ट किया गया, जबकि जो सी फेज था वो बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया है। ओके, नेक्स्ट बोंगो सागर 2025 की ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, 5th एडिशन की एक्सरसाइज हुई है, जो कि बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट है दैट इज खंजर 12, यानी कि 12th एडिशन की एक्सरसाइज थी, जो कि इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की एक्सरसाइज है, जो कि याद रखना आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, मार्च में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और किर्गिस्तान में ही एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है इंडो यूएस ट्राई सर्विस
एक्सरसाइज नाम है टाइगर ट्रिम्प 2025। इंडिया और यूएस की टाइगर ट्रिम्प ट्राई सर्विस क्योंकि तीनों फोर्सेस में पार्टिसिपेट करती हैं, और ये एक्सरसाइजेस मैं आपको तो विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट 10 क्लिक एक्सरसाइज, 6th एडिशन की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है 10 क्लिक। ओके, ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है। ठीक है, ये अप्रैल में कंडक्ट की गई है। ओके, और पुणे महाराष्ट्र में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10। ओके, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 जो है ये एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है कहां पर, इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, और ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट किया। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब मल्टीनेशनल, बहुत सारे नेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और यूएई में कंडक्ट की गई है। इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, सबके नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं अपने 11th टॉपिक पे। ये सारी एक्सरसाइजेस थी जो मैंने कंप्लीट करा दी है। अब हम आते हैं अपनी स्कीम्स में, देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स जो हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये एग्जाम में आएगी पीएम सेतु स्कीम, फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपस्किल आईटीआईज, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, ये स्कीम बता दूं 60,000 करोड़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस स्कीम के अंदर 1000 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको आप आईटीआई कहते हैं, अक्रॉस इंडिया उनको मॉडर्न इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये डेवलप करने का मतलब स्किल को डेवलप करने का ये सरकार की स्कीम है पीएम सेतु स्कीम। ओके, ऐसी अगली गोवा स्टेट की स्कीम है, नाम है महाजे घर योजना। ओके, ये स्कीम मैं बता दूं जो कि ओनरशिप राइट्स, जो कि बहुत सारे गोवा के जो लोग हैं उनके लैंड डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स चले थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए गोवा की ये स्कीम है, नाम है महाजे घर योजना स्कीम। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये बिहार की स्कीम है, बहुत न्यूज में क्योंकि यहां पर 75 लाख वुमेन्स को सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं कि वो अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सके। अब देखिए ये 10,000 रुपए मिलने से बहुत सारी वुमेन्स जो है इस बार बीजेपी या एनडीए अलायंस को वोट करेंगी इससे, क्योंकि ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद कौन गवर्नमेंट बनाता है, बट मैं आपको बता रहा हूं 10 लाख सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए अब तक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। इस स्कीम के अंदर एम्प्लॉयमेंट को डेवलप करने की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर अगर आपको कोई भी प्राइवेट जॉब लगती है, ठीक है, तो सरकार आपको 15,000 रुपए आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करेगी अगर आपकी फर्स्ट टाइम कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगी है। और इवन जो जॉब दे रहा है ना उसको भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। आपने जॉब क्रिएट की तो आपको हम इंसेंटिव्स देंगे, इससे लोग भी जॉब्स को क्रिएट करें। ओके, ये स्कीम मैं बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट है इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम के अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनको चूज किया गया है, जो कि बहुत ही पुअर एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको चूज किया गया। उनकी रैपिड ग्रोथ, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को देखते हुए 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री चूज किए गए हैं, और इस स्कीम के अंदर करीबन 36 स्कीम्स को एक साथ मर्ज किया है। ओके, अब हम आते हैं ऑबिटरीज में, 12th टॉपिक में आते हैं, देखते हैं किस किस पर्सनालिटीज की डेथ हुई है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं, अदर स्टेट्स के भी गवर्नर हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर ही आर्टिकल नंबर 370 जो है वो हटाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर थे वो तो सत्यपाल मलिक, और इनकी डेथ हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग टीवी देखते हैं, मैं तो बहुत देखता था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, इसके जो सतीश शाह हैं अब इनके एक्टर रहे हैं ये, और इनकी डेथ हो गई। आपने सबने सुना होगा, कुछ लोग शॉक भी हो रहे हैं सर ये तो बहुत सारी हमने मूवीज में भी देखा है, हम आपके हैं कौन, बड़ी बड़ी हम साथ साथ था मूवीज में, इनको आपने देखा होगा। मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं ये। ओके, एक्टर सतीश शाह। ओके, सारा भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता था टीवी शो जो कि मैं देखा करता था, है ना, उस इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इनको भी आपने देखा होगा कर्ण के रूप में, आप सबने जिन्होंने महाभारत देखी है उन्होंने इनको देखा होगा। इनका नाम है पंकज धीर। ओके, जो कि एक आइकॉनिक पोर्ट्रेल इन्होंने कर्ण की तरह इन्होंने रोल प्ले किया था, इनकी भी डेथ हो गई। ये भी एक एक्टर थे। ओके, तो ये भी एक एक्टर है, ये तो पॉलिटिशियन है, ये एक्टर है, ये भी एक्टर है। ओके, ये एक सिंगर है जुबिन गर्ग, आपने सुना होगा जुबिन गर्ग, ये सिंगापुर गए और वहां पर स्कूबा डाइविंग करते वक्त इनकी डेथ हो गई सिंगापुर में। ओके, और सिंगापुर ने इवन इनके नाम पर एक जहां की डेथ हुई है वो जुबिन गर्ग आइलैंड जो है
वो डिक्लेयर कर दिया जहां पर इस पर्सनालिटी की डेथ हुई है। ओके, जुबिन गर्ग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, असम से बिलोंग करते हैं ये। ओके, आपने सुना होगा या अली गाना, अगर किसी ने देखा होगा या अली रहम अली वाला जो सॉन्ग है वो इन्होंने ही गाया था। ओके, नेक्स्ट पद्म विभूषण नाम है पंडित चुन्नलाल मिश्रा। ओके, ये क्लासिकल सिंगर थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, इनकी भी डेथ हो गई है। पीयूष पांडे इज वेरी फेमस, ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग, इनको कहा जाता है। बहुत सारे एडवर्टाइजिंग में इनकी ही वॉइस रहती थी। इनकी भी एट द एज ऑफ 70 जो है वॉइस ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग पीयूष पांडे, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट इनको भी आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कुछ लोग देखते होंगे, आपने बहुत से मूवीज में देखा होगा। नाम इनका गोवर्धन असरानी। ओके, ये इंडियन एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर, फिल्म मेकर रहे हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, ये हैं शिबू सोरेन, राज्यसभा एमपी रहे हैं, बता दूं फॉर्मर झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं, फाउंडर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट गुरु शारदा हॉफमैन, इंडियन क्लासिकल फॉर्म भरतनाट्यम की ये डांसर रही हैं, इनकी डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट डीडी लपांग, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं मेघालय की, इनकी डेथ हो गई है। ओके, थिएटर पर्सनालिटी है, पद्मश्री मिल चुका है इनको, नाम है इनका रतन तियाम, मणिपुर से बिलोंग करते हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। ओडिया पोएट हैं, पद्म भूषण मिल चुका है, नाम है रमाकांत रथ। ओके, इनकी भी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 91। ओके, दिलीप जोशी क्रिकेटर रह चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इनकी भी डेथ हो गई है। मणिपुर के क्लासिकल सिंग डांसर रहे हैं, पद्मश्री मिल चुका है, नाम है त्रियम सूर्यमुखी, इनकी भी एट द एज ऑफ 85 डेथ हो गई है। ओके, इंडियन मोस्ट प्रोमिनेंट स्कल्प्टर, मतलब मूर्ति बनाती थी, नाम है लतिका कट, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है ना। बहुत फेमस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पद्मश्री मिल चुका है, नाम है मारुति चितमपल्ली। ओके, इनको आन्या ऋषि के नाम से जाना जाता है, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके, मायाधर रॉथ बहुत फेमस है, फादर ऑफ ओडिसी डांसर इनको कहा जाता है, इनकी भी डेथ हुई है। नागालैंड के गवर्नर एल गणेशन, बीइंग अ गवर्नर इनकी डेथ हो जाती है, याद रखिए गवर्नर की डेथ हो गई तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के बहुत फेमस है उत्तम मोहंती, इनकी डेथ हो गई। उत्तम मोहंती की आइकॉनिक ओडिया फिल्म इंडस्ट्री के पर्सनैलिटी थे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार, इनकी भी डेथ हो गई। मनोज कुमार की पद्मश्री मिल चुका है इनको 1992 में। ओके, नेक्स्ट है पद्म विभूषण मिला, अभी रिसेंटली इनको पद्म विभूषण मिला था 2025 में। ओके, नाम है कुमुदिनी लाखिया, इनकी डेथ हो गई, गुजरात से बिलोंग करती हैं। ओके, बता दूं ये कथक डांसर हैं और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मर इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं, बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत सारी कमिटीज के नाम पे आपने सुना होगा, कस्तूरी रंजन। ओके, इनकी भी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। इवन ही इज मतलब इनको कहा जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने वाले, एक तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो इनको कहा जाता है इन्होंने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश में लेके आए 2020 में। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट लैटिन अमेरिकन और जूइश पोप थे सॉरी, जिनकी डेथ हो गई, नाम था पोप फ्रांसिस। ओके, अब हम आते हैं साइंस एंड टेक में, तो ये थे हमारे जितने भी लोगों की डेथ हुई है। अब हम आते हैं 13th टॉपिक में, दैट इज अपना साइंस एंड टेक को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चंद्रयान 5 जो इंडिया लॉन्च करेगा विद द हेल्प ऑफ जापान, तो इंडिया जापान का ज्वाइंट मिशन होगा चंद्रयान 5। ओके, होप स्टेशन इंडिया ने कहां डेवलप किया है? ये डेवलप किया उन्होंने लद्दाख में। ये एक ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन स्टेशन है, ठीक है, आपको याद रखना है इसको कहां डेवलप किया, लद्दाख में। ओके, नेक्स्ट निसार सैटेलाइट, फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ओके, ये इन नासा और इसरो का ज्वाइंट सैटेलाइट है। ओके, और यहां पर नासा ने जो है वो एल बैंड रडार जो है वो नासा ने प्रोवाइड किया है, और इसरो ने एस बैंड रडार जो है वो इसरो ने प्रोवाइड किया। अभी रिसेंटली जुलाई में ही ये लॉन्च हुआ है। ओके, देख सकते हैं यहां पर इसरो का GSLV F-16 MK2 रॉकेट जो है वो इसमें यूज किया गया है। ओके, एक्सियोम 4 मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है, आपको पता होगा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये मिशन गया था, और इंडिया के साइड से जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे उनका नाम था शुभांशु शुक्ला। अगर आप चाहते हैं इस लेक्चर पे डिटेल, तो मैंने लेक्चर बना रखा है, 4 लोग टोटल यहां पर गए थे, क्रू साइज 4 लोगों की थी। आप चाहे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर ये एक्सियोम 4 मिशन जरूर देखें, एग्जाम में क्वेश्चन एक्सियोम 4 मिशन से जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट इसरो का स्पेडेक्स मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, यहां पर हम स्पेस में ले जाकर सैटेलाइट्स को जोड़ते हैं जिसको हम डॉकिंग कहते हैं, और रिमूव करते हैं जिसको हम अनडॉकिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी इंडिया ने सक्सेसफुली, इसरो ने अचीव कर लिया स्पेडेक्स मिशन को। ओके, और मैं आपको बता दूं यहां पर जो 2 स्पेसक्राफ्ट को जिसकी डॉकिंग अनडॉकिंग हुई है, एक का नाम था SDX-01
जिसको आप चेजर कहते हैं, SDX-02 जिसको आप टारगेट कहते हैं, इनकी डॉकिंग अनडॉकिंग की गई है। ठीक है, 470 किलोमीटर पर इसकी डॉकिंग अनडॉकिंग की गई है। लॉन्च व्हीकल जो था वो था PSLV C60। ओके, इंडिया 4th कंट्री हो गई वर्ल्ड में ये करने वाली। इससे पहले USA, रशिया और चाइना इस चीज को अचीव कर चुका है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मत्स्या 6000 बहुत न्यूज में भी है। इंडिया का डीप ओशन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान। ओके, तो ये है इंडिया का समुद्रयान मत्स्या 6000, जहां पानी के अंदर 6000 फीट तक, याद रखिएगा 6000 मीटर, सॉरी फीट कह रहा हूं मैं, 6000 मीटर तक हम पानी के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा इंडिया का डीप ओशन मिशन का ये पार्ट है, और ये फर्स्ट ह्यूमन पावर्ड अंडर वाटर सबमर्सिबल है, मतलब इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं, मत्स्या 6000। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा साइंस एंड टेक का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स में, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं लास्ट 10 मंथ में। उसको स्टार्ट करते हैं। 14 टॉपिक पे मैं आ गया हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तुरंत जाकर लाइक करो, तब तक मैं पानी पी रहा हूं। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स लास्ट 10 मंथ की डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अक्टूबर जो मंथ चल रहा है इससे स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी मॉडर्नाइजेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस एंड फ्यूचर कैपेबिलिटी, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रीकास्टिंग टीचिंग एज अ कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। ओके, वर्ल्ड पोस्टल डे 2025 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच जो है वो थीम थी। और नेशनल पोस्ट डे हम 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ क्राइसिस, ये इस बार की थीम थी। ओके, APJ अब्दुल कलाम की बर्थ एनिवर्सरी हम 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वर्ल्ड फूड डे हम 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हैंड इन हैंड फॉर अ बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। यूनाइटेड नेशन डे हम 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, राष्ट्रीय एकता दिवस जिसको आप नेशनल यूनिटी डे कहते हैं उसको हम 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस जो है गुजरात में सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं सितंबर मंथ में टीचर्स डे 2025। ओके, टीचर्स डे की मैं बात करूं तो इसको हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। ओके, हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को, और थीम जो थी वो थी हिंदी द स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड अ ग्लोबल आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को। थीम थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, ड्राइविंग इंडिया टेकेड, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड ओजोन डे 2025, इसको हम 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इसकी थीम थी। 10th आयुर्वेदा डे, जिसको आप आयुर्वेदा डे 2025 भी कहते हैं। होस्ट इस बार आयुर्वेदा डे को गोवा ने किया। 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया आयुर्वेदा डे, और थीम थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2025 25 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर ओशियन, आर ओब्लिगेशन, आर अपॉर्चुनिटी, ये इस बार की थीम थी। अगस्त मंथ की बात करते हैं। 11th नेशनल हैंडलूम डे हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। 11th एडिशन का था। थीम थी वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। वर्ल्ड ट्राइबल डे हम 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इंडिजिनस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है दैट इज इंडिपेंडेंस डे, हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और इस बार की जो थीम थी इंडिपेंडेंस डे की वो थी नया भारत, ये इस बार की थीम थी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे बड़ा स्पीच भी इंडिपेंडेंस डे में इस बार दिया है। ओके, और पाकिस्तान हॉरर रिमेम्बरेंस डे हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्पेस डे, इसको हम 23 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर्यभट्ट टू गगनयान। ओके, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। ओके, और हमारा टारगेट भी हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो 2035 तक डेवलप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी 1 घंटा, अच्छा एक्चुअली 3 दिन का नेशन वाइड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मूवमेंट हुआ, जो कि 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हमने सेलिब्रेट किया, और इसी की थीम रखी गई थी 1 घंटा खेल के मैदान में। ओके, नेक्स्ट जुलाई मंथ में आते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को। थीम थी बिहाइंड द मास्क।
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ओके। इंटरनेशनल टाइगर डे हम 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ओके। नेक्स्ट जून मंथ में आते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे साउथ कोरिया जो है वो इसको होस्ट कर रहा था। थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, इस बार यूएन ने डिक्लेयर किया 2026 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी रीस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इसकी थीम थी इस बार योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। इस बार योगा डे जो सेलिब्रेट किया गया वो किया गया विशाखापट्टनम, दैट इज आंध्र प्रदेश से। ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इसको हम 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी लेट्स मूव। संविधान हत्या दिवस, इसको हम 25 जून को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज इस दिन 25 जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी देश में। ओके। नेक्स्ट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी 75 इयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। मई की बात करते हैं, लेबर डे हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसको हम 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी इस बार की यांत्रा, दैट इज युगांतर फॉर एडवर्टाइजिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन डिक्लेयर 25 मई को डिक्लेयर किया गया एज अ वर्ल्ड फुटबॉल डे। ओके। नेक्स्ट अप्रैल मंथ में आते हैं, ओडिशा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिए ओडिशा डे दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम उत्कल दिवस के नाम से भी जानते हैं। ओके। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। नेक्स्ट आते हैं दैट इज बी आर अम्बेडकर जयंती, इसको आप भीम जयंती भी कहते हैं। इसको 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि आपको पता हो बी आर अम्बेडकर वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको भारत रत्न भी मिला था बट 1990 में इनकी डेथ के बाद इनको भारत रत्न दिया गया है। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स। ओके। 17th सिविल सर्विस डे, इसको सेलिब्रेट किया गया इस बार। सिविल सर्विस डे हम वैसे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इस बार 17th एडिशन का सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। नेशनल पंचायती राज डे, इसको हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट वर्ल्ड मलेरिया डे, इसको हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट री इमेजिन री इग्नाइट इस बार की थीम थी। और इंडिया मलेरिया को 2030 तक कंप्लीट करना एलिमिनेट करना चाहता है। ओके। मार्च की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस जो है वो इसकी थीम थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025, 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स जो है वो इस बार की थीम थी। ओके। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 28 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी केयरिंग एंड शेयरिंग। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जिसको आप इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी फॉरेस्ट एंड फूड। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ओके। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, इसको हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, ये इस बार की थीम थी। ओके। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी यस वी कैन एंड टीबी, कमिट इन्वेस्ट डिलीवर जो है वो इस बार की थीम थी। फरवरी की बात करते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डेज 22 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर। ओके। नेशनल साइंस डे 2025, इसको हम 28 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर अ ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। जनवरी मंथ की बात करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ओके। और इस बार 18 प्रवासी भारतीय दिवस हमने ओडिशा भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया है। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड हिंदी डे, हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द थीम ऑफ समर्थ भारत सक्षम सेना। ओके।
नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। नेशनल वोटर्स डे 15th एडिशन का नेशनल वोटर्स डे हमने सेलिब्रेट किया ऑन 25 जनवरी, और इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, नेशनल टूरिज्म डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 76th रिपब्लिक डे इस बार हमने सेलिब्रेट किया अपना, और थीम थी हमारी गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, दैट इज स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। और इस बार के जो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे के, वो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, नाम था प्रबोवो सुबियांतो, जो थे वो चीफ गेस्ट थे हमारे रिपब्लिक डे के। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज 15th टॉपिक, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मैं आपको सीरियस कैटेगरी की लिस्ट में आपको रखता हूं, क्योंकि आप सीरियस कैटेगरी में, क्योंकि यहां तक लेक्चर देखना भी एक बड़ा पेशेंस की बात है। ठीक है, तो अब जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और उनके ऑथर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट बुक्स पे आते हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं एक सिंगल पॉइंट पे। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को। ओके, चलिए, तो देखिए इंडियन बुक्स की बात करें, कौन कौन सी न्यूज में बुक्स और ऑथर्स, उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर है, इनकी बुक आई है आई एम जॉर्जिया, और देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ना फॉरवर्डेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, तो ये मोदी जी ने फॉरवर्डेड किया है, तो इसे न्यूज में चल रही है। आपको पता होगा मेलोडी टर्म्स भी बहुत न्यूज में रहता है मोदी जी और मेलोनी जी के लिए। ओके, तो इनकी बुक आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं आई एम जॉर्जिया बुक किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की है, तो करेक्ट आंसर होगा इटली। ओके, नेक्स्ट द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ये अभी न्यूज में चल रही है बुक, किरण देसाई की बुक है। ओके, और बुकर प्राइज के न्यूज में चल रही है, तो देखते हैं इसको मिलता है कि नहीं, बट अभी आपको याद रखना शॉर्टलिस्ट हुई है ये बुक। ओके, तो देखते हैं इस बुक को मिलता है, बट पूछ सकते हैं आपसे ऑथर का नाम। ओके, नेक्स्ट द बर्निंग अर्थ, सुनील अमृत जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट द ब्रह्मास्त्र अनलीश्ड, ओके, तो डॉक्टर शिवानंदन आईपीएस रिटायर्ड है, उनकी ये बुक है। ओके, ये बुक आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज रेडी रिलेवेंट और रिसर्जेंट सेकंड। ये बुक मैं आपको बता दूं, जो अनिल चौहान जी हैं सीडीएस, उनकी ये बुक है, और देख सकते हैं यहां पर जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है वो इस बुक को इनॉग्रेट भी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है बिलीवर्स डिलेमा, ओके, अभिषेक चौधरी जो हैं वो इस बुक के ऑथर हैं। ओके, बुक है ग्रेट कंसलेटर, अ बुक ऑन लाल बहादुर शास्त्री, द ग्रेट कंसलेटर, संजीव चोपड़ा जो हैं वो इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की बुक है। ओके, नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा, केजीएस धिल्लन जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। ओके, भारत रत्न भूपेन हजारिका, इनकी बुक है। अनुराधा शर्मा जो है वो इसकी ऑथर हैं। डिफरेंट बट नो लेस, ये बुक का नाम है। अनुपम खेर जो है वो इस बुक के ऑथर हैं। ओके, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ओके, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की बुक है। ओके, एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये बुक का नाम है, और देख सकते हैं प्रियंवदा जयकुमार जो हैं वो इसकी ऑथर हैं। ओके, नेक्स्ट रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये बुक का नाम है, और अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा जो हैं वो इसके ऑथर हैं। ओके, गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन, ये बुक का नाम है, और इसके ऑथर जो है वो है सुदीप मिश्रा जो है वो इसके ऑथर है, सुदीप मिश्रा। ओके, द कंसाइंस नेटवर्क, ये बुक जो है मैं आपको बता दूं, इसके ऑथर जो है वो सुगाता श्रीनिवास राजू। ओके, वो इस बुक के ऑथर हैं, द कंसाइंस नेटवर्क। ओके, इमरजेंसी के टाइम पर यूएसए में किस तरह इंदिरा गांधी के अगेंस्ट यंग इंडियंस खड़े थे, वो ये बुक उसके बारे में बात करती है। ओके, नेक्स्ट द वन, ये बुक का नाम है, और इसके ऑथर याद रखिएगा कौन है, शिखर धवन। ओके, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, नमिता गोखले जो हैं वो इस बुक के ऑथर हैं। ओके, नेक्स्ट ऑटोबायोग्राफी है स्टम्प्ड, पूछ सकते हैं इसके ऑथर कौन है, तो सैयद किरमानी जो हैं वो इस बुक के ऑथर हैं। ओके, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये गाजा बहुत न्यूज में, तो पंकज मिश्रा की बुक जो है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पूछी जा सकती है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी की ऑटोबायोग्राफी है दिया सलाई, ये पूछी जा सकती है। ओके, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शोरी की बुक है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये जितनी भी बुक्स थी वो मैंने सारी कवर कर दी है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, दैट इज 16th टॉपिक, दैट इज मिसलेनियस। यहां तक आप देख रहे हो तो आप समझ सकते हो आप कितने सीरियस हो, एग्जाम में आपको यही से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिसलेनियस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मिशन सुदर्शन चक्र, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी बात की थी मिशन सुदर्शन चक्र की। हम भी जिस तरह आयरन डोम है
याद रखिएगा, इजराइल का। वैसे हम अपना खुद का आयरन डोम जो है वो डेवलप करेंगे। हम अपने थ्रेट्स, एयर, लैंड, सी, साइबर डोमेन पे जो भी थ्रेट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम भी अपना मिशन सुदर्शन चक्र के थ्रू अपना डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। उसका नाम रखा गया मिशन सुदर्शन चक्र। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन ब्रह्मा। मैं आपको बता दूं, अभी वो अर्थक्वेक आया था, ठीक है, उस अर्थक्वेक में हमने म्यांमार की मदद की, वहां पर हमने उनको रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड किया अंडर ऑपरेशन ब्रह्मा, ये हमने ऑपरेशन का नाम रखा था, ठीक है, जहां पर रिलीफ मटेरियल मिला है म्यांमार को। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन राइजिंग लायन। जब इजराइल ने अटैक किया था, बता दूं मैं आपको, ईरान पे, ठीक है, इजराइल ने अटैक किया था ईरान पे, तो उस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने रखा था ऑपरेशन राइजिंग लायन। रिटेलिएशन में ईरान ने अटैक किया इजराइल पे, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ओके, इसके रिटेलिएशन में अब यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया, ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, और जहां पर ईरान की जो न्यूक्लियर साइट थी फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इस पर अटैक किया गया बाय यूएसए। आप देख सकते हैं तीनों साइट्स की यहां पर इमेजेस भी बनी हुई हैं। ओके, अब ये सब चल रहे थे, तो इंडिया ने क्या किया, जो वहां पर ईरान में इंडिया के लोग फंसे हुए थे, वहां पर इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया, और वहां पर जितने भी इंडिया के वॉर अफेक्टेड लोग ईरान में फंसे हुए थे उनको वहां से बाहर निकाला। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन चक्रा 5। ऑपरेशन चक्रा 5 सीबीआई ने लॉन्च किया था, 5 स्टेट्स में लॉन्च किया था, जैसे कि जो लोग फेक अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, और उससे म्यूल बैंक अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स बनाते हैं, याद रखिएगा, और साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट जैसे क्राइम करते हैं, उनके लिए ऑपरेशन चक्रा 5 जो है वो लॉन्च किया था सीबीआई ने। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव, ये ऑपरेशन बता दूं, जब हमारे पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया था, तो उनके टेररिस्ट को खत्म करने के लिए ज्वाइंट काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया गया जुलाई के टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर में, और उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया गया टेररिस्ट को। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। ओके, ऑपरेशन हॉक 2025, ये ऑपरेशन बता दूं मैं, सीबीआई ने यूएस की मदद से, ठीक है, ऑपरेशन हॉक चलाया, जहां पर में चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, साइबर क्राइम होता है, उसके अगेंस्ट हमने ये ऑपरेशन हॉक चलाया। ओके, नेक्स्ट 2 इंडियन सिटी है जो कि न्यूज में है, एक का नाम है उदयपुर और एक का नाम है इंदौर। इनको ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क में इंक्लूड किया गया है। टोटल वर्ल्ड से 31 सिटीज हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जिनमें से आपको याद रखना है इंडिया के साइड से 2 ऐड हुई है, इंदौर और उदयपुर, तो दोनों का नाम आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा लेक्चर जो है वो होता है कंप्लीट, बट मैं आपको बता दूं फेस्टिवल ऑफ फेयर्स, इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो जो अक्टूबर के फेस्टिवल्स थे वो तो मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं, बट जनवरी से लेकर सितंबर तक के कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जैसे कि नौकई फेस्टिवल, उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक लेक्चर बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, वहां पर जाकर आप फेस्टिवल ऑफ फेयर्स का वीडियो देख लीजिएगा, तो आपका ये जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, और जाते जाते मैं आपको बता दूं, आपको अगर आप पूरा जनवरी से अक्टूबर आप कंप्लीट कर लिया है आपने, तो बजट को मत छोड़ना, मैंने बजट का लेक्चर भी बनाया हुआ है और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर बजट का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर तो आपने देख लिया, ठीक है, और आपको लेकिन इसकी पूरी बुकलेट चाहिए होगी और प्रिंटेबल फॉर्म में, इसमें हम इजीली हम प्रिंट आउट कराएं और एग्जाम में तुरंत पढ़ के चले जाएं, तो ये सारी चीजों का एक जगह सिंगल कंपाइलेशन में प्रोवाइड करूंगा जनवरी से अक्टूबर तक की, टोटली अपडेटेड बुकलेट है, अभी तक आपको ओल्ड बुकलेट मिली होगी, ये न्यू बुकलेट आ गई है, ठीक है, कैसे मिलेगी आपको, ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं हम एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो लिंक मैं एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, देवाशीष क्लासेस का, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन आप कुछ लोग कहेंगे सर इसका सैंपल दिखाइए आप, तो ये लीजिए सैंपल, किस तरह पॉइंट फ्रेम में एकदम इजीली 115 पेजेस में पूरी बुकलेट मैंने बना दी है, इजीली पढ़ के जाओ, सारी चीजें आपको यहीं से मिलेगी, लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो एप्लीकेशन में जाकर देवाशीष क्लासेस जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर लो अगर आपको ये चाहिए तो, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आपने पूरी बुकलेट पढ़ ली, अब आपको सर इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, तो ये लो लास्ट 10 मंथ की करंट अफेयर्स
इसकी एमसीक्यू भी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा जनवरी से अक्टूबर तक की। मतलब आपको दोनों बुकलेट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्टिव भी और एमसीक्यू बुकलेट भी। और कितने एमसीक्यू मिलेंगे? टोटल मिलेंगे 2200 एमसीक्यू, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन भी रहेगा और इमेजेस भी रहेंगी। तो बहुत ईजी होगा, आप तुरंत लेट मत करो, तुरंत जाकर दोनों बुकलेट आप ले लो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया, कैसे मिलेगी, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप चाहो तो याद रखिएगा, अब आपके अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स के साथ साथ साइंस है। इन सब के जीएस के सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू कैसे मिलेंगे, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, मैंने आपको कुछ सैंपल भी दिए हुए, हिस्ट्री के सैंपल, पॉलिटी के सैंपल, और इसमें आपको 1000 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट याद रखिएगा मैं आपको दूंगा। मतलब हिस्ट्री के 1000, ज्योग्राफी के 1000, और वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कैसे मिलेगी? सेम व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको मिल जाएंगी, या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। लेट मत करो सीरियस स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूं थोड़ा सा मनी स्पेंड करके आपको इतने बेनिफिट दे दूंगा कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में स्टैटिक जीके की भी जो प्रॉब्लम है वो भी यहां रिजॉल्व कर दूंगा। स्टैटिक जीके की भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको बुकलेट प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिलेगी? सेम व्हाट्सएप नंबर 8815306208 पे व्हाट्सएप करो और इसका कंप्लीट आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमको करंट भी चाहिए, हमको ये स्टैटिक भी चाहिए, और सर ये एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, इसका पूरा कंबाइन कोई कम ऑफर में कुछ कॉस्ट मिल जाए तो लीजिए, कॉम्बो ऑफर कोर्स में आपको देता हूं। करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा, जीएस एमसीक्यू भी रहेगा। कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस है, डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां डाउनलोड करना और तुरंत जाकर एक कॉम्बो ऑफर कोर्स बाय कर लो। एवरीथिंग वुड बी गिवन, और फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। मतलब एक टाइम पेमेंट करो, फ्री हो जाओ, और ये कूपन कोड भी लगा लेना तो 40% का ऑफ भी आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमको कोर्स नहीं चाहिए, हमको तो आप सिर्फ पीडीएफ दे दो। तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, भाई ओनली पीडीएफ चाहिए ना, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करो 8815306208, आपको ओनली पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके। यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आज मैंने आपके लिए कंटिन्यूअस लेक्चर बनाया, ऐसे ही लेक्चर मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा। आप बस इतनी मेहनत हमने की है तो एटलीस्ट एक लाइक तो हम आपसे अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिसमें हम आपके लिए और भी लेक्चर्स बनाते रहें। चैनल को एक बार विजिट करो, हर दिन डेली करंट अफेयर्स से लेके एवरीथिंग आपको इस चैनल में मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और आपकी कोई भी डिमांड हो कोई भी सब्जेक्ट की क्लासेस की, वो भी आप मेंशन करो, वो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करके देंगे, ओके। और जिनको भी नोट्स लेना है वो 8815306208 हमारे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए, और डिटेल नोट्स जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और जिनको जीएस के नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आपको एक बार व्हाट्सएप करिए, आपको हर चीज हम प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।